नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियां। तो कहानियों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है सुमित सभरवाल की जिंदगी के बारे में। देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले सुमित सभरवाल की जिंदगी का ये सफर बेहद ही खूबसूरत एवं रोमांचक रहा है दोस्तों। देहरादून में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हुए इन्होंने अपना बचपन बिताया। वर्तमान में ये 13 पार्टिकल स्टूडियो के को फाउंडर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। 13 पार्टिकल एक एनिमेशन, गेमिंग एंड 3D आर्ट क्रिएशन कंपनी है, जहां ये 3D आर्ट, एनिमेशन एंड गेम्स कंटेंट बनाते हैं। ये अपने इस काम के लिए पूरी तरह समर्पित है। आपको बता दें, इन्होंने हमेशा से ही गेमिंग में एक खास दिलचस्पी दिखाई। बड़े होते होते अपनी इसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाया और अपने रचनात्मक विचारों के साथ ये आगे बढ़े। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपने करियर पर फोकस करते हुए इसी फील्ड में आगे बढ़ने का इन्होंने निश्चय किया। 2009 में, जी हाँ 2009 में ये देहरादून से दिल्ली गए और मैक इंस्टीट्यूट, जो कि हाई एंड 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट के लिए इंडिया का एक लीडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, वहाँ से इन्होंने एनिमेशन कोर्स किया और बैचलर ऑफ आर्ट इन 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में अपनी डिग्री ली। इसके अलावा भी अन्य कई सर्टिफिकेट्स इन्होंने इस दौरान प्राप्त किए। डिग्री लेने के बाद यहीं से इन्होंने अपने सफ़र की एक शानदार शुरुआत की, जो आज भी जारी है। जी हाँ, पिछले 10 से भी अधिक सालों से ये इसी क्षेत्र में हर दिन अपने नए रचनात्मक विचारों के साथ कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं और अपने रुचि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते बढ़ते आज ये अपनी एक अच्छी पहचान भी बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनकी अब तक की इस पूरी जर्नी से जुड़ी। चलिए अब सीधा मिलते हैं सुमित सभरवाल से और इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हाय एवरीवन, सो दिस इज सुमित दिस साइड। आपके सामने एक रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हैं आज। तो जैसे कि मेरा नाम सुमित सभरवाल है और मैं रहने वाला देहरादून उत्तराखंड का हूँ। जर्नी काफ़ी जैसे कि सबकी एक कहानी होती है, तो आज हम भी एक अपने आप लोगों के लिए और सबके लिए एक छोटी सी कहानी कह लीजिए। तो बाद में आप लोग डिसाइड करेंगे कि कहानी कितनी रोमांचक थी या कितनी रंगारंग थी। मैं देहरादून का रहने वाला उत्तराखंड से, एंड मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी ग्रैंडमदर, मदर और मेरे ब्रदर कैप्टन मोहित सभरवाल, माय सिस्टर मीनू झा, और सबसे छोटा जैसे कि आपके सामने आज उपस्थित है। तो ये सारा एक छोटा सा अपना जो कि फैमिली ने सपोर्ट किया और यहाँ तक मैं पहुँचा आज, जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। और प्रेजेंटली मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंटली आई एम डूइंग एज अ को फाउंडर एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन 13 पार्टिकल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एनिमेशन फील्ड से हूँ, तो अ लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने इसके बारे में सोचा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 8 की बात करूँ या 9 की बात करूँ, और मैं अगर ये साल की भी बात करूँ तो ये बहुत पुरानी बात है, 2006 और 5, जब इतनी चीज़ें पॉपुलर नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं था। सो देन एवरीवन नोज़ कि गेमिंग कोई चीज़ होती थी, थोड़ा मोबाइल में छोटे मोटे गेम्स आते थे। सो एनिमेशन सारा यही होता था, बट उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल था कि मैं आप लोगों को उस चीज़ों को जानना है, और नेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, और तब यूट्यूब में हल्की हल्की चीज़ें आना शुरू ही हुई थी, बट इतनी नहीं थी कि आप कहीं से भी आराम से, जैसे आज का अगर मैं सिनेरियो उठाऊं, तो कोई भी अगर आपको कुछ कोर्स करना है या कुछ भी करना है, देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर। आप कहीं पे भी जाइए, क्लिक करिए, एक फॉर्म आएगा एंड तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो 8th और 9th क्लास की बात थी, जब बहुत ही गेमिंग का मेरे को बहुत शौक था। मतलब कभी भी कुछ भी हो, कोई नया गेम आया तो जल्दी से शॉप पे जाना और सीडी लेके आना। तो तब वो एक एरा था जिस टाइम पे प्ले स्टेशन 1, अगर व्यूअर जो मेरे दर्शक हैं अगर वो जानते हों कि प्ले स्टेशन 1
तो प्ले स्टेशन 1 भी जिद करके घर से, जैसे कि एक होता ही है एक फैमिली में कि मेरे को ये चाहिए तभी मैं करूँगा, तो ऐसे ही हम भी कुछ ऐसे ही थे। तो मैं जैसे कि दिखाना चाहूँगा, सो ये एक मेरी मेमोरी जो कि मेरे ब्रदर कैप्टन मोहित सबरवाल, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया था एज लाइक 10th क्लास में। सो मेरी जर्नी कह सकते हो आप, इससे स्टार्ट हुई थी प्ले स्टेशन 1 से। सो ये प्ले स्टेशन 1 था एंड मैं चाहता था एक्चुअली कि गेमिंग में मैं और गेम्स खेलूं, बट मेरे को टू बी फ्रैंक मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि एनिमेशन उस टाइम पे कितना कितना डीप है, या एनिमेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे 2D 3D एंड VFX। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, बट अभी जर्नी के बारे में कंटिन्यू करता हूं। तो प्ले स्टेशन 1 जो मेरा एक पहला वो रहा, जर्नी जब स्टार्ट करी, उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चलने लग गई। तो उसके बाद थोड़ी सी ये भी रही कि मतलब गेमिंग से हमेशा अटैच रहना है, गेमिंग 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 गेमिंग। तो अगर मैं 8th 9th की बात करूं, तो 8th 9th में तब मुझे इतना नहीं पता था, तो तब पुराने फ़ोन आते थे नोकिया के, एंगेज नाम से। तो ये भी घर वालों से कि भैया हमको तो फ़ोन चाहिए, क्योंकि क्यों उस टाइम पे वो क्रेज़ होता था। तो अगर आप लोगों ने ये पुराने टाइम के, तो आज तक ये इसको कह लीजिए एक मेमोरी के लाइक उसमें, और ये चलते हैं, आज भी चलते हैं ये। सो ये एंगेज फ़ोन घर वालों से ज़बरदस्ती कि नहीं हमें तो भैया यही करना है। सो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से एकदम चाह लेते हैं, तो ये सारे आउटपुट होते हैं जो आप बचपन से, मतलब एक ये था और एक और फिर एंगेज ने मॉडल निकाला, उसी को थोड़ा सा एकदम छोटा करके आप दोनों मॉडल देख सकते हैं। तो ये 8th 9th 10th तक चला, और 10th के बाद वो जर्नी शुरू हुई, एक सीडी वाली जर्नी जिसे कहते हैं कि भैया सीडी दुकान से लेके आनी है, गेम खेलना है, पूरे दिन गेम खेलना है बस। उसके बाद थोड़ा सा 11th 12th में जब आए, तो तब कंप्यूटर्स वगैरह घर पे ले लिया था, एंड लाइक तब पीसी गेम्स आने लग गए। तो पीसी गेम्स की तरफ ज़्यादा हो गया झुकाव कि ओके व्हाट इज़ दिस पीसी, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा एमबी के होते थे। अगर आज आप लोगों को पता हो कि एनिमेशन में जो गेम्स आते हैं वो काफ़ी जीबी के होते हैं। सो तब के टाइम पे वो सीडी में होते थे, 700 एमबी की सीडी होती थी। सो फिर हम अपना कंप्यूटर पे थोड़ा सा चीज़ें करने लग गए, साथ साथ एनिमेशन के साथ साथ, मतलब एनिमेशन में इंटरेस्ट गेमिंग से बना, उसके साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल पे भी जाता था मैं, कि जैसे कि विंडो कैसे फॉर्मेट करती है, वो हर कोई जाता ही है अपने टाइम पे। सो विंडो कैसे फॉर्मेट करनी है, ये कैसे हैंडल करना है, वो कैसे, तो वो सारी चीज़ें करते 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 एक 12th तक जब जर्नी 12th तक आए, तो उसके बाद हुआ कि अभी कोर्स डिसीजन करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इतना यूट्यूब और इतना मीडिया और जैसे सोशल मीडिया पे आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे हर पेज मिलेगा सब इंस्टीट्यूट्स का, और वो लोग पोस्ट डाल के और वो सारी चीज़ें करें, तो पहले इतना कुछ नहीं होता था। तो देन माय ब्रदर कैप्टन मोहित सबरवाल, ही यूज्ड टू ट्रेवल टू टू दिल्ली, एंड उन्होंने सर्च किया कि भैया ऐसा कुछ रिलेटेड कुछ होता है, कुछ एनिमेशन से रिलेटेड। एंड देन एट बैक दैट टाइम 2006 और 2008 या 9 की बात है, ये 9 आई गेस 9 की बात है, जब भैया ने एक कॉलेज बिग ब्रदर, सो बिग ब्रदर ने एक कॉलेज देखा, एंड दैट इज़ मैक इंस्टीट्यूट, साउथेक्स का जो ब्रांच है उनकी। तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन कराया, एंड देन वो दिन मेरे को आज भी याद है कि माय ब्रदर यूज्ड टू से ओके ये है आपका एड्रेस, और ये अब आप खुद जाओगे और खुद जाके आपको पता चलेगा कि अकेले कैसे जाना है, क्योंकि पहली बार जब जैसे होता था ना, आज तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट हो गई हैं, आज बहुत कुछ इजीली आपको अवेलेबल मिल जाता है, ऑनलाइन टिकट करिए चलिए। सो पहले ये सब इतना इजीली नहीं था, थोड़ा सा आपको ट्रेन की लाइनों में लगना होगा, या जब आपको तत्काल की टिकट चाहिए, तो वो आज भी है, बट आज ऑनलाइन सिस्टम्स काफ़ी आ गए हैं। सो वो दिन आज भी याद है, पहला दिन था और मैं अब देहरादून से दिल्ली तक आया, और वो वहाँ से कह लीजिए 2009 से एक जर्नी स्टार्ट हुई एनिमेशन की। सो वो जो आज तक जो कि हो गए हैं, इट्स बीन लाइक 11 मोर देन 11 ईयर्स। सो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। 3 साल का मेरा वो कोर्स था, और डिग्री का नाम जैसे कि मैंने लिखा भी है,
तो डिग्री का नाम जो मैंने किया था दैट इज़ उस टाइम पे जो मैक ऑफ़र करता था, आज पता नहीं वो है या नहीं है। तो उस टाइम पे वो डिग्री ऑफ़र करते थे बैचलर्स ऑफ आर्ट इन 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स। सो ये डिग्री हमने करी वहाँ से, और 3 साल का वक्त वहाँ पे जो गुजारा, और उसके साथ साथ एक और जो सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट्स और मिले थे। एक था डिप्लोमा इन CGI। CGI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, और उसके साथ 2 और, जो कि अगर एनिमेशन की बात हो रही है, आई थिंक ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एनिमेशन की बात हो रही है तो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। सो उसके भी 2 सर्टिफिकेट मिले थे, दैट इज कंप्लीशन ऑफ ऑटोडेस्क माया। तो ये भी एक जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला था कॉलेज की तरफ से। और एक और था कंप्लीशन ऑफ ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर पूरे कंप्लीट करने का जो उस टाइम की जर्नी थी, 3 साल का एक जो पड़ाव था, तो उस टाइम ये सर्टिफिकेट सबको, लाइक जो भी पूरा बैच था, सो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती थी कि जिससे ये एक्सपोजर मिला, जैसे कि आपको बात कैसे करनी है एनिमेशन के बारे में, या और कैसे रोमांचक बनाना है अपनी इस जर्नी को, या वो सब सारी चीज़ें। तो कॉलेज एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता था हर साल। वो क्या होता था, उस इवेंट का नाम होता था NSM, नेशनल स्टूडेंट मीट। और ये मीट जो होती थी वो बॉम्बे में होती थी। सो हम हर साल सारे अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में होता था, तो हम लोग हर साल 5 दिन के लिए बॉम्बे जाते थे, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स, या लीडर्स मीन्स टू से हमारी इंडस्ट्री के जो लीडर्स थे, या जो भी बहुत ही नोन पर्सनालिटीज़ थे, वो लोग वहाँ आते थे और अपना इंटरव्यू, कोई एक सेशन दे रहा है, कोई क्लास दे रहा है, और कोई कंपनी आई, सपोज़ कोई गेमिंग की कंपनी आई, तो वो अपने इक्विपमेंट्स लेके आती थी। सो वो एक, और शाम को फिर पार्टी और वो सब। अब एनिमेशन की बात हो रही है तो जिससे जैसे कि बहुत ही कूल फील्ड मानी जाती है, तो पार्टी के बिना तो एनिमेशन अधूरा है। सो शाम को पार्टीज़ होती थी, तो वहाँ पे और अपना इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आते थे और उनसे मिलने का मौका, मतलब मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था कि आप दूसरे बच्चों को जानो, आप दूसरे बच्चों से मिलो जिनको आप जानते भी नहीं हो, आप पहली बार मिल रहे हो, और सिर्फ 5 दिन के लिए। सो वो 5 दिन कैसे निकलते थे, और वो सब जाना, बहुत सारे फ्रेंड्स बने, और जो कि आज भी फ्रेंड्स हैं। कोई तो US में हैं, कोई कनाडा में, और आज भी बात होती है, एंड लाइक वो टाइम याद करते हैं कि वो मिले थे, और अपनी नॉलेज, तुम्हारे कॉलेज पे क्या हो रहा है, हमारे उसमें ये था, हमारा कॉलेज ये इवेंट जीत गया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही, जिसने काफ़ी कुछ सिखाया कि ओके एनिमेशन में ऐसे चीज़ें रहेंगी। सो उसके बाद कौन सा कॉलेज का जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैक इंस्टीट्यूट था साउथ एक्स में, उससे ये डिग्री एफिलेटेड थी अपना, ठीक है। सो अगला था कि कॉलेज कैसे, लाइक कॉलेज कैसे डिसाइड किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रदर ने डिसाइड किया था, लाइक माय ब्रदर। तब उतना इंटरनेट और वो सब नहीं था, डायल-अप वाले इंटरनेट होते थे, अगर व्यूअर्स को ये पता हो तो डायल-अप होता था तब, आज तो फाइबर आ चुका है। ओके, सो उसके बाद जैसे ही कोर्स हो गया, तो अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए इंडिया में, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए इंडिया में, कोर्स करने के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है, एंड दैट इज़ कि आपको जॉब लेनी है, आपको कहीं सेटल्ड होना है, आपको फैमिली को देखना है, एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि भैया मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। कहीं जगह पे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कहीं जगह पे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ। तो सेम मेरे साथ भी मेरी लाइफ में ऐसे ही रहा। सो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और इंटरव्यूज़ तब तो ईमेल चलती थी, तब तो ये भी नहीं था कि डायरेक्ट नंबर मिला, आपने कंपनी पे HR को कॉल किया और HR ने आपको डायरेक्ट बात कर ली। तब इतना नहीं होता था, आपको मेल पे ही उनको जवाब देना है, मेल का वेट कर रहे हो, और वो सब सारी चीज़ें। सो मैं बॉम्बे गया, मैंने बैंगलोर गया,
मैं पूना गया, लाइक हर जगह इंटरव्यूज वगैरह दिए। एक दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी की एक फ्रेंड था, उसके ही उस पर थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे एक्सपोजर लिया कि ओके प्रोडक्शन पे काम कैसे होता है। 6 मंथ्स आई गेस, या 6 मंथ्स का वो दौर था जो मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी कुछ और करना है, क्योंकि हमेशा से एक दिल में था कि कुछ अलग करना है। आई रिपीट, कुछ अलग करना है। तो वो अलग कैसे करना है अभी आगे आपको बताता हूँ। तो हमेशा से था नहीं यार, तो आगे चले चले चले, फिर और जगह इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी हडल्स रहे, हार नहीं मानी। आई अगेन रिपीट, हार नहीं मानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यूज़ देना, फिर वहाँ से कॉल बैक नहीं आना, जो कि आज का भी एक कॉमन सिनेरियो है। बच्चा दे तो देता है अपना 100%, बट वहाँ से कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा वेट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें थी। ऐसी ही चीज़ें हमारे साथ भी हुई थी कि वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है। सो उसी दौरान मैंने एक अपना रिज्यूमे, देहरादून में ही एक इंस्टीट्यूट था, छोटा सा इंस्टीट्यूट था, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया। मैं बैंगलोर में था एंड लाइक मेरे को वहाँ से कॉल आ गया कि आप कहाँ पे है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। सो देन आई बैंगलोर से वापस आए। मैंने कहा ठीक है हम आएंगे। सो बैंगलोर से वापस आए अपने ही होम सिटी देहरादून में, वहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड कि ठीक है आपको इस टाइम पे आना होगा एंड लाइक थिंग्स लाइक दैट, आपको वो टीचिंग करनी होगी। मेरा हमेशा से, मैं जो अब आपको बात बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बीच में मैं आपको देता रहूँगा जो जर्नी में मैंने फेस किया। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी काम, सपोज आपने कहा मुझे XYZ काम करना है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको ABC मिल रहा है और मे बी उसमें आपको पैसे कम मिल रहे हैं, मे बी, मैं आपको ये बोलूँगा कोई बात नहीं। आज आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं और आप XYZ करना चाहते हैं बट आपको ABC मिल रहा है, मैं कहूँगा उस ABC को ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि 0 रुपीज से अच्छा, खाली बैठने से अच्छा ABC है। ये थॉट पहले से था, पहले दिन से था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बिना सोचे कि ठीक है स्टूडियो में तो जॉब मिल नहीं रही है, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि हमारी फील्ड में, एनिमेशन की फील्ड में पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो पोर्टफोलियो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बट जब वो कॉल आई, जब मैं सेलेक्ट हुआ एंड दे आर ऑफरिंग मी लेस, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। आई रिपीट, जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपको कितना मिल रहा है। हमेशा से हमेशा मैंने लर्निंग पे फोकस किया। आई रिपीट, मैंने लर्निंग पे फोकस किया कि पहले मैं लर्न कर लूँ चीज़ें, क्योंकि लर्निंग के अंदर ही अर्निंग चलता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, आप एक पेपर में लिखिएगा लर्निंग, ठीक है, मैं भी अपने पास लिख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर बता पाऊँ। तो आप लोगों ने अगर लर्निंग लिख लिया अपने पेपर में, ओके, अब लर्निंग का L जो है उसको काट दीजिए या रिमूव कर दीजिए। देखिए क्या बना, वो बन गया अर्निंग। तो ज़्यादातर लोग कहाँ फंसते हैं, ज़्यादातर लोग अर्निंग में फंस जाते हैं। मतलब आपने अपनी डिग्री ली, अब आपका पूरा फोकस अर्निंग, अब आप अगले 20, 25, 30 साल तक अर्निंग के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और परेशान रहेंगे। ये पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जितना मैंने देखा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, आज दौड़ अर्निंग की है रादर देन लर्निंग की। मेरे हिसाब से लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान दीजिए अर्निंग तो उसके अंदर ही चल रही है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे हम तो करते हैं, वो कितना करते हैं वो माइंडसेट से पता चलेगा आपको अपने, ताकि आप अपने माइंडसेट को देखिए कि आप ज़्यादा बातें पैसों की करते हैं या लर्निंग की करते हैं। अगर आप मेरे से पूछे तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया, कोई बात नहीं, पहली जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूट की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अंदर एंटर तो होऊंगा, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे सही। उन्होंने मेरे को ऑफर किया एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 1-2 दिन मेरे लिए चैलेंजिंग थे, तीसरे दिन से मानिए ऐसा लगने लग गया कि भाई साहब
सारी चीज़ें हमें पता है और हम आराम से कर लेंगे। एंड उस टाइम पे उस जो डिपार्टमेंट में एक जो बैच था, वो बैच जो था लाइक 35 टू 40 बच्चों का बैच था। काफ़ी बेहतरीन जर्नी रही। वहाँ पे हमने 6 महीने गुजारे साइड बाय साइड। अब देखिएगा, समझिएगा मैंने क्या किया। साइड बाय साइड मैं लर्निंग भी कर रहा था, मैं अर्निंग भी कर रहा था। साइड बाय साइड मैं दूसरी जगह भी अप्लाई कर रहा था। मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में, एक्स वाई जेड आप करना चाहते हैं बट आप ए बी सी से स्टार्ट नहीं करते, आप एम एक्स वाई जेड ही करते हैं। हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए, बट कहीं पे जाने से पहले आपको कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहीं ऐसे अपने मित्र, यार, दोस्त, स्टूडेंट सब देखे हैं, वो जिद करते हैं कि नहीं, हमें तो पहले इतना मिलेगा तो हम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड अबाउट योर लाइफ। आप इसमें फंस सकते हैं, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। एंड आज का आपको सिनेरियो पता ही है, जैसे कि सो एन नंबर्स ऑफ थिंग कैन हैपन, यू नो। सो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने लर्निंग भी कर रहा हूँ, अर्निंग भी कर रहा हूँ। अर्निंग कम थी, कोई मैटर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्निंग पे हमेशा से फोकस नहीं था, आज भी फोकस नहीं है, लर्निंग पे फोकस है। तो 6 महीने के दौरान ही साइड बाय साइड मैंने कहीं और भी अप्लाई कर दिया था। कह लीजिए इत्तेफाक की बात थी, मेरे को चंडीगढ़ से एक इंस्टीट्यूट से फिर से कॉल आ गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हम चंडीगढ़ गए वहाँ पे, और चंडीगढ़ में मेरे को जब इंटरव्यू हुआ एंड दे लाइक इट एंड दे सेड कि ठीक है, बहुत बढ़िया, हम आपको ये पे कर रहे हैं। आई वॉज लाइक ओके, गुड, फेयर इनफ। तो जर्नी वहाँ से रिज़ाइन दे के फिर एक दूसरे इंस्टीट्यूट पे आना और वो सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे 3-4 बैचेस थे। तो यहाँ पे एक एक्सपोजर और क्या मिला कि यहाँ पे एक बैच नहीं है, वहाँ पे 1-2 ही थे सिर्फ। यहाँ पे 4-5 बैचेस थे, अलग अलग उनके टाइमिंग्स थे, अलग अलग टाइम पे बच्चा आता था। एंड लाइक आई यूज टू टीच। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट था, जो मेरी मेन स्किल थी, दैट इज़ 3D आर्टिस्ट। मैं 3D आर्टिस्ट था। मैं आई एम वेरी फॉन्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि आप मेरे पीछे जो सीनरीज देख रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस मूवीज़ हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो ये फेमस मूवीज़ के, तो ये इनको हमारी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो ये कैरेक्टर्स, इससे मेरे को बहुत प्यार था कि कैरेक्टर मॉडलिंग करनी है। एंड एक और चीज़ से था कि लाइक जैसे कि कार मॉडलिंग होती है, हम उसको अपनी लैंग्वेज में हार्ड सरफेस मॉडलिंग कहते हैं। तो कार मॉडलिंग, हार्ड सरफेस प्लस ऑर्गेनिक, तो जो आप पीछे देख रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक मॉडलिंग। तो इन दोनों से काफ़ी लगाव था, यही मेरी स्पेशलाइजेशन थी जब मैंने अपना कोर्स किया था। एंड इसी का मेरे पास सर्टिफिकेट, वो जो CGI मैंने आपको बताया। सो मैं अपना चंडीगढ़ में जब आया, सो वहाँ पे कैसा रहा कि अपना 5-6 बैचेस थे, तो एक नया एक्सपोजर था, नए बच्चे थे, नया माइंडसेट था। हमेशा से कहते हैं, ये भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक है और आप इसको रामबाण की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक फ्रेशर बच्चा हो, चाहे फाइनल ईयर का बच्चा हो, बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वेरी क्विक, वेरी फास्ट। जो वो आइडियाज़ लेके आता है ना, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं उसके, क्योंकि वो एनर्जेटिक है। सो मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा और मैंने खुद अप्लाई किया और मैं आगे बढ़ा। सो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से सीखना हो तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी कि अगर मैं बच्चे से भी सीख रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग कहते हैं हाँ मैं सीखता तो हूँ, मैं चींटी से सीख सकता हूँ, बट क्या आप वो सीख रहे हैं? आई अगेन से, लर्निंग मेरी हर जगह रहेगा। मैं कोई भी टॉपिक पे बात करूं या मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, लर्निंग से हटूंगा नहीं मैं। तो लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट इमेजिन कितना है। तो मैं आपको सारी कड़ियाँ जोड़ूंगा कि मैंने इतना इस वर्ड को, कि मैंने क्यों बार बार बोले जा रहा हूँ लर्निंग लर्निंग। सो मैंने बच्चों से काफ़ी कुछ सीखा, उनके माइंडसेट, उनका फ्रेश आइडियाज़ की, सर हम कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करते हैं। आई वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। सो अपना कुछ ऐड कर दिया उसमें। फिर वहाँ पे अपना जो था इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ पे, जो एक इंस्टीट्यूट, जब मैं आया वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने एक 2-3 मूवीज़ पे, छोटी छोटी एक शॉर्ट्स पे काम किया। तो वो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और लाइक अगेन आई सेड
मैं लर्निंग कर रहा था, मैं अर्निंग कर रहा था। 1 से 1.5 साल मेरे को उस इंस्टीट्यूट पे हो चुका था। मैंने अपना रिज्यूमे, जैसे कि सारे लोग रिज्यूमे अपना अपलोड रखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने अपलोड कर रखा था। तो बहुत ही मतलब ये मेरे लिए एक शॉकिंग था। तो उस टाइम पे मैं घर जा रखा था, छुट्टियों का टाइम था, 3-4 दिन की छुट्टी थी। देन आई गॉट अ कॉल कि हाय दिस इज सुमित। मैंने कहा यस दिस इज सुमित दिस साइड। तो कहते हैं कि हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम बात कर रहे हैं, आपको इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर लाइक वी हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर जॉब, 3D जॉब, सो आर यू इंटरेस्टेड। सो अब यहाँ से लाइफ और बदलने वाली थी जिसे कहते हैं, और लर्निंग का एक कहते हैं ना लेवल अप, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है लेवल अप लेवल अप, तो ये लेवल अप होने वाला था। I said okay. So then they said कि okay interview. So I like okay not a problem. the इंटरव्यू का दिन था, वो आज भी याद है इंटरव्यू, 29 जनवरी 2015 आई गेस, या समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ वो दिन याद था। कहते हैं ना जब थोड़ा जिंदगी पलटती है तो वो वक्त याद रहता है, तो वो वक्त ऐसे ही कुछ 29 या 27 था। सो इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू बहुत ही खूबसूरत, एकदम बेहतरीन, लाजवाब। जब सारा इंटरव्यू हो गया, जो वहाँ के हेड थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपको अपना प्रो चांसलर से लेके जाऊँगा, मिलवाऊँगा। एंड ठीक है, आई लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम। सो हम लोग प्रो चांसलर के पास गए एंड लाइक उन्होंने बोला कि ठीक है सुमित, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है वी कैन हायर यू, बट एक प्रॉब्लम। मैंने कहा ओके सर प्लीज़ बताइए। ही सेड कि लाइक हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम लोग किसी को भी हायर करने से पहले एक आपका डेमो क्लास होती है। लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम। डेमो क्लास में चैलेंज था। चैलेंज क्या था, जो हेड थे उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक सुमित, जो मैं तुम्हें क्लास दे रहा हूँ वो सीनियर है, सीनियर मोस्ट क्लास है, और वो सारा कुछ जानते हैं। वो जी ब्रश, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, वो जी ब्रश भी जानते हैं, वो माया भी जानते हैं, वो मैक्स भी जानते हैं। आई वाज लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस आ चुका था 1.5 साल की। ध्यान से नोटिस करिएगा जर्नी को। मैं XYZ करना चाहता था, और वो भी बताऊंगा XYZ क्या है। मैं XYZ करना चाहता था, स्टार्ट ABCD से किया, आ रहा हूँ हल्के हल्के आ रहा हूँ, XYZ पे ही आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है सुमित, हम ऐसी ऐसी क्लास है, सीनियर मोस्ट क्लास है, एंड यू हैव टू गिव द इंटरव्यू और डेमो क्लास। आई लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम सर, बिल्कुल दे देंगे। अब जैसी डेमो क्लास शुरू हुई तो बीच में एक टीचर को भी बैठा दिया गया कि इसका फीडबैक भी हमको देना, ठीक है। 1.5 साल में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था, कैसे पढ़ाना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बच्चों की क्वेरीज लेनी है, कैसे फटाफट बात करनी है, सोल्यूशन कैसे ढूंढने हैं, थिंग्स लाइक दैट। सोल्यूशन वर्ड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इस सोल्यूशन वर्ड का। डेमो क्लास स्टार्ट होती है, सीनियर बच्चे थे। अब वो कहते हैं ना बच्चे तो स्मार्ट होते हैं, तो बच्चे तो होते ही हैं स्मार्ट, तो उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया, अच्छा नया टीचर है, आया है इंटरव्यू में, थोड़ा फंसाते हैं, कोशिश करी गई, बट ठीक है, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बना के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। एंड देन माय लाइफ अगेन चेंज, और यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस, और एंड देन देयर फ्रॉम यहाँ वहाँ से तो काफ़ी जिसे कहते हैं बदलाव आया, और जिसे कहते हैं कि चेंजेस आए, और जिसे कहते हैं कि बहुत कुछ जानने को मिला। क्योंकि कहते हैं ना, आप छोटे से पानी में या लाइक छोटे से लेक में आप कुछ नहीं कर सकते, समुंदर हो तो बहुत कुछ कर सकते। तो बस कह लीजिए हम उस समुंदर में डुबकी लगाई दी थी हमने। तो जब हमने समुंदर में डुबकी लगाई तो वहाँ की 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि पहले दिन से मेरे को एक टीचर ने, हम लोग मेरे 3-4 दिन ही हुए थे, अभी 2 फरवरी को मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। अर्निंग पे अभी भी मेरा फोकस नहीं था, लर्निंग पे था, क्योंकि ये समुंदर था और हमें समुंदर से बहुत सारे शंख और क्या क्या चीज़ें लेके आनी थी बाहर, और कह लीजिए वो नीचे पर्ल भी मिलता है, तो पर्ल भी लेके आना था। जिद थी कि नहीं, लेके तो आना है। सो उसी जिद को, पहले 2 दिन थे अभी टीचर्स, मैं और 2 टीचर्स खड़े थे। ऐसी बात हुई कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था ऐसा, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ नहीं था, मैंने कुछ फेस नहीं किया था कि भैया ऐसा भी कोई अवार्ड्स होते हैं, लाइफ में अवार्ड्स भी मिलते हैं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन ये पता चला उसी दिन दिमाग में बिठा लिया, अपना कर्म करूंगा। आई रिपीट, अपना कर्म करूंगा, फल की इच्छा तो करनी ही नहीं। लग गए हम अपने कर्म पे। 2015 से अपने कर्म पे लग गए इन 2017। और उससे पहले एक बताता हूँ, मेरे को छेड़ते थे वहाँ पे। वही जो टीचर था वो कहता था कि, जो मेरा एक अच्छा दो मित्र भी है, यार भी है, दोस्त भी है वो मेरा, आज भी मेरी उससे बात होती है। ही यूज्ड टू से कि सुमित, अगर तुझे अवार्ड लेना है ना तो ना ये मूछें कटवानी पड़ेगी। मैंने कहा कोई नहीं, अवार्ड ही तो नहीं मिलेगा ना, मुझे नहीं कटवाएंगे। तो लाइक फन रहता था, एनिमेशन की फील्ड है, कूल फील्ड, यू नो, अपना मस्ती मजाक करते हुए। पढ़ाने का भी ऐसा ही स्टाइल था कि रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसा ही चल रहा था। तो उसने ये बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जर्नी स्टार्ट होती है 2015, 2016 एंड 2017 में, व्हेन ऑनरेबल अपना सतनाम सिंह संधू जब अवार्ड देते हैं, एज अ बेस्ट टीचर अवार्ड जब हमको मिला, सो वो एक जो मोमेंट था ना, वो जो जिद ठानी थी, जब 2 दिन हुए थे यूनिवर्सिटी में और जब लोगों ने ये बोला था, उसी दिन से लोगों ने बोला था नहीं नहीं ऐसे में थोड़ी मिल जाएगा मुझे, और लाइक वो तो चलो फन बात थी, लाइक ऐसे काफ़ी कलीग्स लोग छेड़ते थे वो सब। तो वहाँ से मतलब कर्म पे ही फोकस किया। उसके बाद अगले साल कर्म, हमेशा लर्निंग पे फोकस, कर्म पे फोकस। फल की इच्छा तो रखी ही नहीं कि भैया फल का वेट करूंगा तो भैया फिर तो लेट हो जाएगा, तो फल की इच्छा कभी नहीं रखी। और जब मैंने अवार्ड लिया, इस साल मेरे को मिला वो बेस्ट टीचर अवार्ड, उस दिन मैंने एनालाइज किया, उस दिन मैंने एक चीज़ सोची कि अभी तक मैं XYZ करना चाहता था। मैं ABCD से स्टार्ट हुआ और मेरे को बीच में अचीवमेंट्स भी मिलना शुरू हो रहे हैं। अब मैं जर्नी की तरफ और पास। यहाँ पे 30 बच्चे नहीं थे, 40 बच्चे नहीं थे, एक क्लास में 60, 65 और 45, 50 बच्चे थे। चीज़ें बदल चुकी थी। ऑल ओवर इंडिया से बच्चा था, इवन की इंटरनेशनल बच्चा भी था। सो वी यूज टू स्पीक इन इंग्लिश इन क्लास, तो इंग्लिश भी एक एड ऑन होती गई। आप देख रहे हैं XYZ अचीव करना है जिंदगी में, बट कहते हैं ना कि हल्के हल्के स्लोली यू नो, इफ यू अपना बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर देंगे। तो हल्के बढ़ रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, लर्निंग पे हमेशा फोकस। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी बच्चा था। आई यूज टू रिमेंबर C सेक्शन था एंड वहाँ पे पहली बार लाइक मेरे को हेड ने बोला कि सुमित इस क्लास में तो इंग्लिश में, आई लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम। सो वहाँ पे इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगली क्लास में हिंदी में बोल रहे हैं, फिर इंग्लिश में। तो ये एक जर्नी काफ़ी बेहतरीन एनिमेशन में, कि भैया एनिमेशन भी पढ़ाना है, मस्ती भी होनी चाहिए, मजाक भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी डिलीवर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, सामने वाले को समझ में ही नहीं आया, तो मेरा फ़ायदा ही क्या हुआ समझाने का, बताने का, या जो भी मैंने डिलीवर किया। तो आई थिंक मेरा कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे ना, और बच्चे को समझ नहीं आया। तो वो एक उसको माइंडसेट को लेके आगे बढ़ना, ओके ये चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। किसी बच्चे ने कुछ बोला तो वैसा हेल्दी सा इन्वायरमेंट बनाना। तो 1 बैच से 2 बैच, 2 बैच से 3 बैच, 3 बैच से 4 बैच, तो 4 बैचेस को पढ़ाना। उसके बाद जो एक अच्छी चीज़, और एकदम से सडन हेड बुलाते हैं और वो कहते हैं कि ओके सुमित तुम्हें इस बार कोऑर्डिनेटर बना है। आई वॉज लाइक क्या? सो वो एक काफ़ी बढ़िया टर्निंग पॉइंट था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर से अब प्लस कोऑर्डिनेटर भी हूँ, एंड आई एम होल्डिंग अ कपल ऑफ माय कलीग्स, लाइक यू नो, उनको भी मॉनिटर करना है, एंड बच्चों को तो करना ही करना है, पूरा एक बैच को करना है, जिस बैच में नियर अबाउट 200 और 250 बच्चा था। सो एक पूरी फुल फ्लैश टीम को हैंडल करना है। आई रिपीट, मैं XYZ करना चाहता था। भगवान ने कहा सबर करो वत्स, आगे चीजें मिलेंगी आपको। तो जो मेरी जो XYZ की जर्नी है, जो आज हम कर रहे हैं और अभी आगे और उसको लेके जाना है, तो XYZ, तो ये सारी चीज़ें मेरे को हल्के लाइक टीचर्स को भी बात करनी है,
कोई रिपोर्ट है तो टीचर से मांगनी है, आई हैव टू रिपोर्ट टू माई हेड। सो वहाँ पे जाना है, उनको बताना है ओके सर ये काम हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है। सेम टाइम 200 लाइक जो भी बच्चे हैं, 200 प्लस बच्चे हैं, उनका कोई भी अगर सेशन चल रहा है, कुछ भी है, कोई एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ये सारा एनिमेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा कि सीखने को भी मिल रहा है, अपने से जो छोटे टीचर्स हैं या कलीग्स थे उनसे सीखा जा रहा है, सीनियर्स टीचर से सीखा जा रहा है, बच्चों से सीखा जा रहा है। आई रिपीट, बच्चों से सीखा जा रहा है और वो आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। और मैं ये कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को, अब तो टीचिंग लाइक आई हैव रिजाइन फ्रॉम द असिस्टेंट प्रोफेसर, बट मैं आज भी मिलता हूँ और मैं आज भी बच्चों को बोलता हूँ कि मैंने तुम लोगों से बहुत कुछ सीखा। और अच्छी बात यह है कि मैं तुम लोगों को कभी भी, या बोल लो अच्छी या लाइक आप जैसा इसको लेना चाहें, कि मैं कभी भी आप लोगों को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं आप लोगों से क्या सीखा। तो उसमें चुपचाप सीख के अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कर लूँगा उस चीज़ का। तो हमेशा से होता है ना कि प्रैक्टिकल करो रादर देन बी अ थ्योरेटिकल। बहुत लोग होते हैं वो थ्योरेटिकल बात करते हैं। हमारी एनिमेशन की फील्ड, आई रिपीट, टिप्स एंड ट्रिक्स फिर बोलूँगा, हमारी एनिमेशन की जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल है। 90 to 95% प्रैक्टिकल है। मैंने अपने टाइम पे भी 90% प्रैक्टिकल था, 10% थ्योरी थी सिर्फ। तो 90% जब आप प्रैक्टिकल होते हो तो आप लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने प्रैक्टिकल हो जाते हो। अब आप थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हो। सो मेरी लाइफ कन्वर्ट होती जा रही थी प्रैक्टिकल में। मतलब अगर कोई मेरे को थ्योरेटिकल बात कर रहा है और आई नो यार ये थ्योरेटिकल है, एक काम कर, इसको ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। लाइफ में आप जितने प्रैक्टिकल होते जाएंगे ना, उतना लाइफ की जर्नी रोमांचक होती जाएगी, उतना आपको मजा आने लग जाएगा। रादर देन सपोज किसी ने बोला मैं तो अमृतसर जाऊंगा या जाता या गया या जाऊंगा, हाँ जाऊंगा, जाऊंगा और जाने में फर्क है। जाऊंगा इज द थ्योरेटिकल, मैं जा रहा हूं ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और एकदम से आप जब जाएंगे तो बीच में जो हडल्स आएंगे अभी आपको पता नहीं थे। आप एक कन्वर्सेशन में ये बात कर रहे थे मैं अमृतसर जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा या मैं सोच रहा हूं, ये थ्योरेटिकल। आप जाइए, रास्ते में देखिए टायर पंचर हो सकता है या कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती, ट्रैफिक है। और रियल लाइफ होती ही ये है कि आपको सीखना है उससे। अब आपने क्या किया, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसमें देखा एंगर कैसे कम करे। तो एक बंदे को ट्रैफिक में खड़ा है और वही तो सारा आपका स्टेज है, वहीं पे तो आपने खेलना है। लाइफ यही होती है, मतलब कुछ और नहीं है लाइफ की। कोई आपको आके कोई दो दवाई देगा, ये 2 गोली शाम की 2 गोली रात की, ऐसा कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो वहां से मैं प्रैक्टिकल काफी होता गया। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने बोला और मैं गया और मैंने चीज़ें फेस करी यार। रास्ते में ना लाइक जब हवा लगती है ना फेस में, तो भाई साहब एकदम मतलब हालत ख़राब हो जाती है। फिर आपको रुक के अपना मुंह भी धोना है क्योंकि डस्ट लग चुकी है वो सब। तो ये सारा प्रैक्टिकल है लाइफ। तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे ना चीज़ें, तो उतना बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा मैं स्टेप पे तो चढ़ रहा हूँ, मैं वो देख के आया हूँ। सो हमेशा से मेरी यही रहती थी कि जो मैं चीज़ें देख के आया हूँ, मैं बच्चे को वो गाइड कर दूँ कि भाई देख, अगर तुझे जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, ये बता दिया भाई, ये गड्ढा है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुझे जाने का है ठीक है, गड्ढे पे गिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है फिर तो ठीक है। बट अगर उसको बाद में लोग ना क्रिब करते हैं, यार वो तो बेकार था, यार ये ना बेकार चीज़ थी, यार मैंने तो करा और मेरे को तो मजा भी नहीं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, लाइक आप या तो उसको नेगेटिव पॉइंट पे ले जा लीजिए या पॉजिटिव पे लेके जाइए। तो आई ऑलवेज यूज टू लर्न एंड स्टे पॉजिटिव कि नहीं यार कोई बात नहीं, ये एक लर्निंग है, ये एक लर्निंग है। चाहे कुछ भी रहा, यहाँ तक की जर्नी जो भी थी, कुछ भी रही, कितने भी हर्डल्स आए, रात रात भर काम भी किया। और एनिमेशन की फील्ड में तो लिटरली बता रहा हूँ, जो मज़ा रात को काम करने का है ना, आप आराम से बैठे हैं, शांति है और आप 3D में काम कर रहे हैं या 2D में काम कर रहे हैं, एक अलग ही है, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है आपका। अगर आपको उतनी शिद्दत प्यार उस चीज़ से है ना,
तो आपको मिलेगा। सो 2017 में एक अवार्ड मिल गया बेस्ट टीचर का। सो वो सारा का सारा क्रेडिट मैंने स्टूडेंट्स को दिया। मैंने कहा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि आज जो भी मैं बना, बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिला जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुमने वहाँ पे वोटिंग का सिस्टम होता था और और भी चीज़ें होती थी, प्रेफरेंस और थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने कहा ये सब कुछ, और फीडबैक होता था वहाँ पे, फीडबैक होता था, हर टीचर का एक फीडबैक जाता था। सो मैंने बोला कि ये मेरा नहीं है यार, ये अवार्ड आप लोगों का ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने हर क्लास में मैं गया, सबको थैंक यू बोला कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोगों का ये इसमें मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि ये जो मैं आज जिस स्टेज पे पहुंचा, मैं आप लोगों की वजह से पहुंचा। सारी क्लास में यही बोला, और इसके साथ मैंने एक और बात ऐड कर दी, क्योंकि मैं लाइफ में सीख रहा था, लर्न कर रहा था। मैंने बोला ये अवार्ड तो मुझे कल मिल चुका है, अब मैं इसका ही राग नहीं गाऊंगा जिंदगी में, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने उसी दिन बच्चों को बोला कि जिंदगी में लोग क्या करते, एक चीज मिल जाती है और उसी का ही लाभ जप रहे होते हैं, तो आपकी थोड़ी सी लर्निंग कम हो जाती है, आपका थोड़ा सा फोकस हिल जाता है। तो मैंने बोला यहाँ पे हो गई मेरी इतनी जर्नी थी, मेरे को ये अवार्ड मिला, अब नेक्स्ट कल से मैं इसको एंजॉय करूंगा। एक दिन पूरा एंजॉय किया मैंने अपना, मैंने घर पे बताया, माय फादर, माय ब्रदर, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट कि यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिला है, वो सब सारी चीज़ें थी। अच्छी जर्नी थी तब तक, 2017 तक। उसके बाद मैंने जब ये बात बोली उन्हें कि ये मेरी जर्नी यहाँ तक थी, अब मैं इसको भूलना चाहता हूँ और आगे और अच्छा करना चाहता हूँ, ताकि मैं अब और इससे बड़ा कोई अवार्ड है तो वो लेना। अगेन जर्नी स्टार्ट, लर्निंग स्टार्ट। सो लर्निंग जैसी चलती रही। सो साइड बाय साइड कंपनी का नाम बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहा हूँ। सो साइड बाय साइड एक कुछ स्टार्टअप्स स्टार्ट कर दिया था विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने पे अपना साइड बाय साइड, अभी कॉलेज में ही थे, बट स्टार्टअप अभी हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा शुरू किया, ठीक है, आगे बढ़ते रहे। प्लान आउट किया कि ओके चलिए अब यहाँ से XYZ पे पहुँचने, अभी पहुँचा नहीं हूँ XYZ पे, बट ठीक है पैर रखा जा सकता है, अब सोचा जा सकता है। तो 2020 की बात है, दिसंबर में। रिज़ाइन तो पहले ही दे दिया था, तो वहाँ पे रिज़ाइन देने से पहले 3 सितंबर को एक मेल आती है that you have again selected for the best teacher award। अभी मैंने प्लान बनाया था और देखिए डेस्टिनी ने कहा कि रुको वत्स, एक और अवार्ड है आपके नाम पे। सो वहाँ पे एक और बेस्ट टीचर अवार्ड का यूनिवर्सिटी में 2020 में रिज़ाइन करने से पहले 5 सितंबर को एक्चुअली एक इवेंट होता था कॉलेज में, ऑल टीचर हैज़ टुगेदर इन वन हॉल, और वहाँ पे ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो भी हैं और जो भी डायरेक्टर हैं, यूनिवर्सिटी के ओनर हैं, वो सारे आते हैं, दे यूज्ड टू गिव प्राइजेज एंड अवार्ड्स, जो भी टीचर सेलेक्ट होते हैं वो सब। तो अगेन इन 2020 मैं एक और बार बेस्ट टीचर अवार्ड अगेन। तब तक चीज़ें वर्चुअल हो चुकी थी, तो मैं वर्चुअल में ही, मैं लेने तो फिजिकल गया था, बट जब मेरी अगले दिन क्लास आई तो मैंने वर्चुअल ही बच्चों को बोला ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड आपका है, आप लोगों ने ही यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक पहुँचाया। मैंने जो भी आज तक सीखा आप लोगों से सीखा, बट आप लोगों को कभी पता नहीं लगने दिया, और मैं आगे सीख के बढ़ता रहा। सो 2020 में रिज़ाइन दिया, एंड देन एक जो XYZ की जो जर्नी साइड में स्टार्ट कर रखी थी, मैंने बोला ना आपको कि मैं XYZ करना चाहता था, बट ये सारा एक पूरा प्लेटफॉर्म रहा, ये सारा एक पूरा जर्नी सी रही कि मतलब ऐसा कुछ करना है, तो तब रिज़ाइन दिया। एंड देन नाउ आई हैव शिफ्टेड टू माय कंपनी, और वहाँ पे पूरा फोकस है। एंड कंपनी को अब 3 साल हो चुके हैं, और
काफ़ी बेहतरीन रिक्रूटमेंट्स और वो सारा प्रोसेस और वो सब कुछ देखना, सारा कुछ सीखा अपना इस प्लेटफॉर्म से और अप्लाई किया यहाँ पे। तो कहने का जो एक, अगर मैं छोटे में बोलूँ और इस बात को यहीं पे फिनिश करूँ, तो कहने का था कि मुझे XYZ करना था। मेरे को वो चीज़ मिल नहीं रही थी लाइफ में। बट मैंने उस टाइम पे, जब मैंने आपको बताया मैंने इंस्टीट्यूट देहरादून पे छोटा ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा नहीं ठीक है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं से कुछ तो स्टार्ट करूँगा, कुछ तो सीखूँगा। तो मैं यहाँ पे ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आज तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना कुछ है। उस टाइम पे इतना नहीं होता था, तो वो स्ट्रगल उस इतने सालों का वो सब, बट आज बहुत कुछ है। बट अगर कोई भी कुछ और भी करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा वहीं तक पहुँचे। आप स्टेप बाय स्टेप पहुँच भी सकते हैं। कहते हैं जो आराम-आराम से चलता है ना, वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। बट आपकी उतनी शिद्दत, प्यार, मोहब्बत उस चीज़ से होनी चाहिए। तो वो शिद्दत, प्यार, मोहब्बत आज भी, और वो डे 1 आई रिमेंबर दैट डे, मतलब कहीं-कहीं मेमोरीज़ होती है ना, जो लाइक व्हेन यू यूज्ड टू रिकॉल कि भाई वो दिन था। सो आई यूज्ड टू रिकॉल जब मैंने उस इंस्टीट्यूट पे जॉइन किया था, वो दिन आज भी याद है कि तब मैंने सोचा नहीं था, एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि ओके यार, यू नो, आई विल गो फॉर दिस। मैं खाली बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ स्टार्ट करते हैं, लाइक आज यहाँ पे हैं मुकाम पे। और अगर कोई, आप लोग कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मैटर क्या करेगा, याद रखिएगा कि आप XYZ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ABCD से स्टार्ट करिए और अपने मोटिव की तरफ हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ेंगे ना, और लर्निंग एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में, आई अगेन रिपीट, कोई भी फील्ड हो, कोई कुछ भी हो, लर्निंग एटीट्यूड हुआ ना, मैं कह रहा हूँ आप रॉकेट की तरह जाएंगे, रॉकेट की तरह। अगर आपने एक स्टोरी सुनी हो, और मैं इसको फिर एंड करूंगा, बहुत प्यारी स्टोरी है। एक आदमी जो है, वो, जो आपको पता होगा, ये जो पेड़ होता है अपना, बांस का जो पेड़ होता है ना, बांस के जो, तो उसकी पूरी स्टिक निकलती है ना, तो बांस का बीज लगाते हैं। तो क्या होता है कि वो बंदा आता है, 1 साल उसको पानी देता है, पेड़ जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं आता। आई रिपीट, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं आता, कोई अंकुर भी नहीं फूटता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरे साल आता है, फिर उसकी केयर करता है, उसको पानी डालता है, दूसरे साल भी कुछ नहीं होता। बांस के पेड़ की बात कर रहे हैं। तीसरे साल फिर वो आता है, फिर डालता है, कुछ नहीं होता। चौथे साल फिर आता है, फिर डालता है। 5वें साल देखते ही देखते एकदम से बांस का पेड़ 8 मंजिला या 7 मंजिला तक वो इतना बड़ा 1 साल में निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, ये क्या, ये कैसे होता है, ये क्या है। ये एक्चुअली बांस का पेड़ 4 साल तक कर क्या रहा था, ये एक स्टोरी कह लीजिए या कुछ। तो वो 5 साल तक अपनी रूट्स फैला रहा था, क्योंकि बांस जब जाता है तो स्ट्रेट जाता है, और जब वो स्ट्रेट जा रहा है तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो वो 4-5 साल जो ज़मीन के अंदर ही था, तो वो अपनी रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है कि जब वो लास्ट ईयर निकलता है, अंकुर फूटता है, और वो बांस इतनी जल्दी ग्रो करता है। तो ये लाइफ में अगर आप अपने अप्लाई करेंगे, पहले आप अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, रादर देन किसी से आप एकदम से उसको देखा और उसको फॉलो करना चाहिए, मेरा मानना है, बट रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज की तारीख में लोगों को पता नहीं है कि एनिमेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा बेहतर, ताकि आप लोगों को पता रहे। रूट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग हुई, यू वेट फॉर 3 to 5 years, एंड उसके बाद जो एकदम से आपको हाइक मिलेगी या जो भी मिलेगा, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, एंड लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, XYZ मैं करना चाहता था, तो मैं क्या करना चाहता था, और
कंपनी का नाम बताने से पहले, कंपनी के बारे में बताने से पहले, एक छोटे से और रोमांचक सफर में लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा कि लाइक मतलब ऐसी भी चीजें होती हैं, मतलब यू नो। तो क्या हुआ कि मैं हमेशा से, वो XYZ क्या था, मैं हमेशा से एक स्टूडियो में 3D आर्टिस्ट, एज अ 3D आर्टिस्ट, लाइक ठीक है जी 3D आर्टिस्ट चाहिए, बट उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं लेते थे वो लोग। वो कहते थे कि लाइक आप लोग, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आती है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोचा होता है आपके लिए। तो एक चीज होती है डेस्टिनी। मैं बहुत कुछ करना चाहता था कि लाइक मेरे को स्टूडियो में जाना है, मेरे को आर्टिस्ट बनना है, फलाना, लाइक थिंग्स लाइक दैट। बट एक डेस्टिनी थी कि जो मेरे को बार बार पीछे खींचती थी, बार बार पीछे खींचती थी। वो कहती थी नहीं ये तेरे लिए नहीं है। एंड मेरे को उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या कह लीजिए कि लाइक मेरे को नहीं समझ में आता था कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो वो XYZ तो ये थी, बट जो मैं डेस्टिनी बीच में लेके आ रहा हूँ वो क्यों लेके आया। मैं जब भी कुछ सोचूं कि भाई मुझे स्टूडियो में करना है, और जब मैं अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सफ़र में था, 7 साल में वहाँ पे रहा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर बना, और ऐसी चीज़ें चली। तो उस सफ़र के बीच में भी मेरे को एक दो जगह से कॉल आए, ऐसा नहीं है, और मैं एक दो नॉर्मल इंटरव्यू देने के लिए लाइक ठीक है, बट वो बात इतनी ट्यून अप बना नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना XYZ करना था मेरे को, वो बात बनी नहीं इतनी। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ें चीज़ें क्योंकि डेस्टिनी ने कुछ और सोचा हुआ था। वो डेस्टिनी ने क्या सोचा हुआ था कि ऊपर वाले ने कहा कि रुको वत्स, आपको हम स्टूडियो खोल के देंगे, आप स्टूडियो संभालोगे, आप स्टूडियो के लाइक ओनर या प्रोजेक्ट मैनेजर या को फाउंडर, आप वो बनेंगे। सो ये एक बड़ी चीज़ जो लाइफ में आ रही थी सामने, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो ऐसे ही डेस्टिनी ने मेरे को लाइक मैं तो छोटी चीज़ सोच के सोचा हुआ था, बट कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा, एक किसी ने कहा है बहुत खूबसूरत बात, आप तो इतना छोटा सा प्लान करते हैं, बट जब ईश्वर, भगवान और गॉड, अल्लाह, जो भी, जिसको भी आप लोग वर्शिप करते हैं, उसने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है वो किसी को नहीं पता होता। इसीलिए लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट मत होना, यार ये नहीं मिला, यू नेवर नो, आपको अगर वो चीज़ नहीं मिली ना तो इससे क्या चीज़ बड़ी मिलने वाली है आपको। तो ये चीज़ मुझे तब समझ में आई। सो जो कंपनी है वो गेमिंग की ही कंपनी है, और कंपनी का नाम है 13 पार्टिकल्स। आई रिपीट, 13 पार्टिकल, 13 पार्टिकल्स। ये कैसे आया आप लोगों के दिमाग में? आ गया यार ये बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग सा नाम है, ये कैसे कैसे आया, कैसे नाम बना, पीछे स्टोरी क्या है, सारा बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिली थी, मैं उस चीज़ को वेट करता रहा, और XY पे मैं पूरा अपना जान लगा दी कि नहीं नहीं मैं तो करूँगा, XYZ चाहिए। बट मेरे को भगवान ने, कहते हैं ना, वो कुछ और ही प्लान कर रखा था। तो मतलब XYZ भी नहीं था, ABCD भी नहीं थी, LMNQ था, कि LMNQ कुछ करके था। सो दैट वाज अ कंपनी, कि आप कंपनी हैंडल करेंगे एंड वो सारा। तो वो जो सारा एक्सपोजर वहाँ से मिला, सारा कुछ प्लान किया, फिर प्लान आउट किया। तो कंपनी का नाम है 13 पार्टिकल, गेमिंग कंपनी है, 3D गेम्स। अभी तक तो हम 3D गेम्स में ही डील्स करते हैं, और एसेट्स में, इन्वायरमेंट में, वो सारा। तो थोड़ा सा पहले एनिमेशन के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी मैं टेक्निकल चीज़ें बोलूँगा अभी। तो एनिमेशन की फील्ड को यार 3 तरीके से तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने काउंसलिंग में सीखी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग भी करी, नियर अबाउट 10,000 to 20,000 स्टूडेंट से मिलना जुलना, बात करना, उनके माइंडसेट को रीड करना, वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। वो एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले को कि मैंने ये सोचा था, बट वो मेरे को ऐसे जर्नी से लेके आया। सो कभी भी रिग्रेट मत करिएगा, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ आ रही है। सो 13 पार्टिकल गेमिंग कंपनी है। एनिमेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो एनिमेशन में तीन फील्ड्स आती है। पहली होती है 2D, दूसरी होती है 3D, तीसरी होती है VFX। 2D में आप जो भी एड्स देखते हैं, सपोज आपने HDFC का एड देखा, लास्ट में वो रिटर्न में कुछ लिखते हैं टा 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 एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो होता है आपका 2D। अगर मैं और अच्छा एग्जांपल दूं तो 2D के और भी जो भी और अच्छा इससे अच्छा एग्जांपल है छोटा भीम। सारे लोग इस टाइम अगर जो भी सुन रहा है या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सब अपने इमोशन से जुड़ गए होंगे कि हमारा बच्चा छोटा भीम देखता है या छोटे बच्चे छोटा भीम। तो छोटा भीम क्या है, वो 2D है। सो ये होती है 2D की फील्ड। और 2D की फील्ड में ऐसे ही काफ़ी फील्ड्स आती है। ग्राफिक्स मोशंस होता है, ग्राफिक होता है अपना क्या एडिटिंग्स होती हैं, एंड इसके साथ रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती है 2D में। फोटोशॉप होती है, एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, उसमें 2D होता है, इलिस्ट्रेशन होती हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन होता है अपना, और भी अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग होती है 2D में। आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, 2D पर्सपेक्टिव होता है, 3D, ये सारी चीज़ें अपना 3D व्यू, सॉरी नॉट 3D डिज़ाइन। सो वो सारी चीज़ें 2D में आती है। उसके बाद आता है 3D। अब 3D मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल, पहले मैं ऐड से शुरू करता हूँ। अमूल का एक ऐड आता था, एक लेडी आती थी, वो जंप करती थी और दूध में गिर जाती थी। और वो लेडी भी दूध से ही थी, लाइक वो दूध से बनी हुई थी। सो वो सारा 3D होता है। अब नहीं आता है वो अमूल का ऐड, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो होता है 3D। अब आता है VFX। शाहरुख खान की कोई मूवी आई, शाहरुख खान उड़ते हुए जा रहा है, सो ये होता है VFX। वो जो उड़ने वाली चीज है, ये एक स्टूडियो में करते हैं। और उसके बाद क्रोमा, एक कपड़ा होता है क्रोमा, दो कलर्स होते हैं एक्चुअली ना, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन। अब आप सोचेंगे ये सर दो कलर ही क्यों होते हैं, रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन क्यों नहीं होते? ग्रीन और ब्लू ही क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रीन और ब्लू एक ऐसे टोन है, टोन, कलर टोन, जो कि हमारी स्किन में नहीं पाए जाते। तो इसको आराम से हटा सकते हैं VFX की हेल्प से, सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। तो VFX ये होता है। तो आप अगली बार ऋतिक रोशन के पीछे एक ब्लास्ट हुआ, तो वो ब्लास्ट असली नहीं है, वो ब्लास्ट नकली है, एक सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है, उसको हम VFX कहते हैं। विजुअल इफेक्ट्स, रियल लाइफ के साथ पीछे वाले इफेक्ट को अटैच करना या ब्लेंड करना को हम VFX कहते हैं। 3D की बात करें तो इस गिलास को अगर मैं एग्जैक्टली 3D में बना दूं, आप फर्क ही ना पहचान पाए, तो उसको हम, अब आजकल फोटो रियलिस्टिक चीजें आ चुकी हैं, उसको हम 3D कहते हैं। तो एग्जैक्ट ये ग्लास 3D में। और अगर मैं 2D की बात करूं तो छोटा भीम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो कंपनी जो डील करती है वो करती है 3D में डील करती है। और 3D में क्या रहता है आपका, हम लोग बेसिकली मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं, बट मेन फोकस जो है गेमिंग का है। गेमिंग एनवायरनमेंट पे काम करना, गेमिंग एसेट्स पे काम करना, गेमिंग से काफी हम जुड़े हुए हैं। वरना इसके अलावा हम VR के लिए भी काम, VR एक जो आजकल नई चीजें आ गई हैं, आप VR हैंडसेट गूगल अमेजोन से आप मंगा सकते हैं, 200 या 300 रुपए का आता है। उसमें आप अपना फोन लगाइए और आप VR की दुनिया, यूट्यूब में काफी वीडियोस है, वो सब देख सकते हैं। तो हम VR में भी डील करते हैं। हम लोग अपना क्या कहते हैं, AR में भी डील्स करते हैं। हम लोग आर्किटेक्चर, मतलब जो कि अपना ये जो जितने भी इंटीरियर और एक्सटीरियर, अब सपोज किसी बिल्डर ने एक रूम बनाना है रियल में, जो आप कहते हैं कि हमें एक घर बनाना है, तो घर तो बनेगा 1 साल में। आजकल चीजें इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसको एनिमेशन का ही पार्ट है, ये 3D में आता है, आर्किटेक्चर में कवर होता है ये। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एग्जैक्टली जिसको हम बचपन में, आप लोगों ने बचपन में क्या, काफी पुराने लोगों ने सुना होगा, नक्शा कहते हैं हम, घर का नक्शा कहाँ है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में फ्लोर प्लान कहते हैं। तो वो फ्लोर प्लान मिलता है जब हमें एक आर्टिस्ट को मिलता है,
तो वो अपना उसको 3D में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली आपको कौन सा फर्नीचर चाहिए, कौन सा पंखा चाहिए, कौन सी चेयर चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, आप जो 13 पार्टिकल का पेज है या वेबसाइट है उसमें आप जाके देखेंगे, या यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप जाके देखेंगे, तो हमने ये काम कर रखे, तो आपको ज़्यादा बेहतर आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों से कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ गेमिंग, व्हाट इज़ 2D का तो हमने इतना टू बी ऑनेस्ट हमने 2D का इतना काम अभी तक नहीं किया है, बट आर्ट स्टेशन पे आप 2D आर्ट वर्क, हमारे कैरेक्टर्स थोड़े से जो हमने डिजाइन करे थे वो आप देख सकते हैं, तो वो 2D है, बट हमारा मेन 3D का है। आर्किटेक्चर की बात कर रहा था मैं, तो आर्किटेक्चर मतलब इंटीरियर, इस कमरे को 3D में बनाना, एग्जैक्ट जो पोस्टर्स लगे हैं पूरा वैसे ही दिखाना, उसको हम 3D आर्किटेक्चर के अंदर काउंट करते हैं। एक होता है इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर, और एक्सटीरियर मतलब आपका बाहर बाहर का घर दिखाना है कि बाहर से कैसा दिखेगा, बाहर से बिल्डिंग्स कैसी दिखेंगी। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो ये पहले ही प्लान बना लेते हैं और वो अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं कि आपका फ्यूचर कमरा ऐसे रहेगा, आप जो फर्नीचर बोलेंगे हम वो चेंज कर देंगे, और ये सारा का सारा 3D में हो रहा है, सारा का सारा 3D में हो रहा है। तो ये आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिल्डर्स, ये सारे कुछ आर्किटेक्चर में करने लगे। आते हैं गेमिंग की तरफ। VFX का भी हमने इतना नहीं किया है, तो हम लोग मेन गेमिंग हो गया, AR VR हो गया, प्रोडक्ट मॉडलिंग हो गई, उसमें आप जाके देखेंगे एक स्टीरियो है जो हमने स्टीरियो बना रखा है, कैसेट, जो पुराने कैसेट प्लेयर आते थे यूट्यूब में, अगर आप जाके देखेंगे हमारे उसमें, तो एक हमने यूट्यूब पे ही एक वीडियो डाली हुई है, पुराने जो कैसेट आते थे, दैट इज अ प्रोडक्ट मॉडलिंग, किसी भी प्रोडक्ट को रियल में दिखाना, रियलिस्टिक, एकदम फोटो रियलिस्टिक। अब आप कहेंगे फोटो रियलिस्टिक मतलब आपने जो फोटो खींच के हमें दी, हमने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वैसी बना दी, सो दैट इज फोटो रियलिस्टिक। सो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो वो वाला भी कंटेंट हम अपना प्रोडक्ट मॉडलिंग भी करते हैं। गेमिंग की अगर मैं और थोड़ा सा डीप में जाऊं तो इन्वायरमेंट्स, तो जो भी एक इन्वायरमेंट होता है गेम का, अब आप कहेंगे इन्वायरमेंट मतलब, तो काफी बच्चे अब रिलेट कर पाएंगे जो मैं अगली चीज बोलूंगा। बीच में पबजी काफी मशहूर हो गया था, तो जो पबजी जो गेम है, अब उसमें जो कैरेक्टर भाग रहा है वो एक ग्राउंड में भाग रहा है, तो उस ग्राउंड को आप ग्राउंड बोलते हो, हम उसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट है हम लोगों के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए वो एक इन्वायरमेंट है, उसको बनाना, उसको प्लान करना, दैट इज अ चैलेंज थिंग। मतलब कहाँ पे कौन सा पेड़ आएगा, ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, सब कुछ सोचना पड़ता है पहले ही स्टेज से, कॉन्सेप्ट स्टेज से, कि यहाँ पे ये पेड़ आएगा, यहाँ पे हम ये घर, ऐसे ही नहीं है कि उसको अच्छा लगा और यहाँ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई अच्छी वाली चीज़ नहीं है कि अगर आप सोचे कि अच्छा कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी प्लानिंग होती है इन चीज़ों के पीछे। तो वो इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक हमारा ब्लॉग आया था जो कि एक दूसरी वेबसाइट पे है, बट आप हमारे आर्ट स्टेशन के पेज पे जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही मशहूर गेम है काउंटर स्ट्राइक को हम लोगों ने एग्जैक्टली उसको कह लीजिए रीबिल्ड किया था फिर से, या कह लीजिए कि रीमेक किया था हम लोगों ने उसी टाइम। उस स्टेज का नाम था कैशे, आई रिपीट, जो काफ़ी, अगर व्यूअर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई है जो CS खेलते हैं तो वो रिलेट कर लेंगे, जो नहीं है मैं उनके लिए और सरल बनाता हूँ इस बात को। तो जो एक स्टेज होती है, उस स्टेज के नाम होते हैं, तो वो एक स्टेज थी, तो जिन्होंने काउंटर स्ट्राइक बनाया था, तो उस टाइम वो लोग उस स्टेज को लॉन्च करने वाले थे और दिखाने वाले थे तोड़ फोड़ के, समथिंग लाइक दैट। हम लोगों की टीम ने प्लान किया, हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं। सो उसको जब हमने काम किया, आप हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो हम लोगों काफ़ी जगह पे बहुत रिनाउंड वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे हमारा एक कॉलम है, इट इज़ ग्रेट ऑनर टू बी फीचर हेयर, जहाँ पे हम फीचर हुए थे। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे एक फ्रंट पेज पे, होम पेज पे ही काफ़ी जगह पे हम लोग हाईलाइट हुए थे, काफ़ी जगह पे लिखा आया था कि ये दिस इज़ अ इंडियन स्टूडियो मेड बाय इंडियन स्टूडियो। वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। और हम लोगों का एक आर्टिकल जो कि अचीवमेंट थी हम लोगों की, और उसमें किस किस लोगों ने काम किया था,
तो एक आर्टिकल भी आया था, और वो एक्सपीरियंस करके कोई एक वेबसाइट है, अपना experience.com समथिंग लाइक दैट। तो उसमें हम लोगों का एक आर्टिकल कि हम लोगों ने इस पूरी जर्नी को, जर्नी मतलब वो रीबिल्ड जो हमने कैसे किया था उसको हमने कैसे बनाया, हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने कहाँ यूज़ करे, अपने पर्सनल थोड़ी थोड़ी अपने पर्सनल के बारे में कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थिंग्स लाइक दैट हमने उस इंटरव्यू में भी जिक्र किया। सो वो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड हुए। और तो और रेनाउंड वेबसाइट, अगर आपको एक वेबसाइट पता है, रेडिट, आई रिपीट, रेडिट एक वेबसाइट है, काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, उसमें तक हमारा वो ब्लॉग या वो काम आया था। सो मैंने हमेशा से बोलता आया, पहले ही आपको बोला था, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है बाबू। सो लर्निंग को ही आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ऐसे ब्लॉग्स आते गए। ऐसे ही हमारी एक आर्टिस्ट है, उसका भी एक वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट है स्केच फैब। स्केच फैब पे उस आर्टिस्ट का भी ब्लॉग आया, एंड दैट इज अनदर अचीवमेंट बाय दैट आर्टिस्ट। लर्निंग, 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 हमेशा लर्निंग। अर्निंग तो अंदर चल रही है, बट अभी तक अर्निंग पे फोकस ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन अर्निंग पे फोकस हुआ उस दिन आप अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा। आप लोग शायद सोच रहे होंगे या मे बी लाइक रिलेट कर रहे होंगे, यार हम भी तो ऐसे ही करते हैं, बट आप ध्यान से एनालाइज करिएगा कि कितना फोकस लर्निंग पे है, कितना फोकस, और साथ में आप प्रैक्टिकल हैं या नहीं है। कहने के लिए बहुत आसान है कि मैं एक चींटी से सीख सकता हूँ, बट क्या आप एक चींटी से सीखते हैं? मैटर ये नहीं करता कि आप आप कहाँ पे हैं या कहाँ पे क्या करना चाहते हैं। मैटर ये करता है कि जो भी आपने शिद्दत से शुरुआत करी है, तो क्या आप उसको और शिद्दत से और लगन से उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, या अर्निंग पे ही फोकस करके और प्लेटफॉर्म वहीं पे क्लोज। सो 13 पार्टिकल का फोकस है कि इस गेमिंग जो इंडस्ट्री आज की तारीख में हर कोई जानता है कि मतलब पबजी क्या चीज़ है, गेमिंग। इवन तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वीडियो में कई बार जिक्र किया, उसका 1 या 2 बार जिक्र किया। सो मतलब आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता उस टाइम पे वो चीज़ें होती थी, बट आज की तारीख में गेमिंग गेमिंग इट्स वेरी वेरी बढ़ती हुई फील्ड। और वो सब, कंपनी का नाम 13 पार्टिकल कैसे पड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोमांचक चीज में भी आपके शायद रोंगटे भी खड़े कर सकती है, या आपको लगेगा वाओ ये कुछ इंटरेस्टिंग था। सो हम लोग बैठे हैं कपल ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि बहुत ही एकदम उम्दा आर्टिस्ट। मैं अभी उन लोगों के नाम भी आपको एक एक करके बताऊंगा, जो कि उम्दा आर्टिस्ट हमारे 13 पार्टिकल में काम करते हैं। तो हम लोग कपल ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड वी आर डिसाइडिंग कि ओके ठीक है, कंपनी का नाम ये होना चाहिए, कंपनी का नाम वो होना चाहिए। तो जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग गेम बहुत खेलते हैं। आई रिपीट, हम लोग काम, जिस दिन सपोज आप मंडे का दिन है, किसी आर्टिस्ट ने बोला सर गेम खेले, ओके चलिए गेम खेलते हैं, तो हम आधा घंटा काम छोड़ के गेम खेल रहे हैं। सो लाइक क्योंकि गेमिंग कंपनी, अभी गेम नहीं खेलेंगे तो कैसे, शिद्दत तो वहीं से शुरू होगी ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, तो काउंटर स्ट्राइक की टीम का नाम रखना था, तो ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक रूम में पोस्टर, जैसे आप ये देख रहे थे, ऐसे पोस्टर्स लगाए हुए थे हम लोगों ने। तो हम लोग सोच रहे कि अच्छा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो एकदम से मेरा ध्यान जाता है, लाइक मेरा भी, एक साथ में जो कलीग था उसका भी, कि सर पार्टिकल कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये हम गेमिंग टीम का नाम डिसाइड कर रहे हैं, अपनी गेमिंग टीम। CSGO की एक गेमिंग टीम्स बनती है इंडिया में, जैसे कि पबजी की भी बनती हैं, सिंगल भी खेलते हैं, और शायद उसमें गेम टीम्स भी बनती हैं। तो उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, अपनी टीम का नाम, गेमिंग टीम का नाम पार्टिकल्स रखेंगे। सेम टाइम हमें कंपनी का नाम भी डिसाइड करना था। कंपनी का नाम आया जी
12 प्रिंसिपल रख लेते हैं। अब ये 12 प्रिंसिपल क्या चीज है? एनिमेशन में, जिसने एनिमेशन किया वो रिलेट कर लेगा इस चीज को। एनिमेशन में 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप किसी चीज को एनिमेट करते हैं, एक कैरेक्टर को आपने डांस कराया, उस डांस के पीछे वो 12 जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगाए जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉस्को की बॉल है, ऊपर से जब वो आई फ्लोर पे, उसने टप्पा खाया, ओके, एंड वो पिच की, हल्की सी पिच की जो आपको विजिबल नहीं होती, बट वो पिच की और उसने बाउंस बैक किया। तो ये एक प्रिंसिपल है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। स्क्वैश, स्क्वैश मतलब अपना वो हल्की सी पिच की, एंड स्ट्रेच वो बाउंस बैक करी। तो ये कोई फॉर्म, एक ये प्रिंसिपल है। तो जब कोई भी एनिमेशन होती है तो इन 12 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। अब बात आई कि कंपनी का नाम 12 प्रिंसिपल, तो ठीक है 12 प्रिंसिपल ढूंढना शुरू जी, कुछ और तो नहीं है, थी मजा नहीं आ रहा था। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि देहरादून में काम कर रहा था, चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे हो गया, चंडीगढ़ में थे। सो काफ़ी कुछ बच्चों से और सीखने को मिला था। सो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने को मिली एक स्टूडेंट से और अपने कलीग से कहूँगा। उन्होंने एक बार एक कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, तो कन्वर्सेशन पे मुझको एक चीज़ पता चली कि उसको हमने 13 ही क्यों रखा, 12 क्यों नहीं रखा। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि सिखिज्म में जो गुरु थे, 10 गुरु थे, तो उनमें से जो पहले गुरु थे जिनका नाम गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी थे, तो जब वो एक शॉप में बैठते थे और जब वो अनाज या वीट या चावल जो भी वो देते थे किसी को, तो ही यूज्ड टू से, जब वो देते थे तो पहले जमाने में क्या होता था, आपके पास कटोरा है, आपने 1 2 3, तब नाप के नहीं देते थे 1 किलो 2 किलो, ऐसे नहीं होता था, तब आप सिर्फ ऐसे कटोरा डालते थे। तो जब वो डालते थे तो ऐसे बोलते थे 10 11 12 13, 13 को हिंदी में 13 कहते हैं। और जब वो 13 बोलते थे तो 13 बोलते बोलते ही यूज्ड टू मेडिटेट, वो उस ईश्वर भगवान और जो भी ऊपर हैं उनको मेडिटेट करते थे, उनको याद करते थे और वो डालते रहते थे 13 13 13 13। तो 13 हमारा वहाँ से आया। 13 का हिंदी में मतलब होता है 13। 13 को हम बोलते हैं इंग्लिश में योर्स, तो मतलब तुम्हारा, हम तुम्हारे पार्टिकल्स हैं। तो 13 पार्टिकल्स, यहाँ से 13 पार्टिकल का नाम आया। इस चीज़ से हमने रिलेट किया, तो मतलब हमने ईश्वर को साक्षी मान के एकदम बढ़िया हमने स्टार्ट किया कि लाइक ओके 13 पार्टिकल, और फिर कंपनी रजिस्टर्स एंड ऑल वो सबसे लोगो डिसाइड। और अगर आप लोगो देखेंगे तो आप गेट करेंगे ज़्यादा कि 13 और पी के अंदर ही हमने कैसे उसको बनाया, तो वो भी एक आर्टिस्ट से लाइक बनवाया, तो लाइक वो सारा कुछ वैसे ही डिसाइड किया गया। फिर ओके ठीक है, तो जिस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो टीम में बंदे थे वो भी 13 ही थे। तो 13 लोग थे, ऊपर भगवान को जोड़ दिया गया कि 13 मतलब योज, योज मतलब ठीक है। और हम भी पार्टिकल से बने थे, और हम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हैं कंपेयर टू, अगर हम बात करते हैं भगवान से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ बता रहा हूँ। तो हम भी पार्टिकल से ही बने, तो 13 पार्टिकल ऐसे। तो 2-3 रीज़न थे उसके, तो 13 पार्टिकल। और दूसरा इसका जो रीज़न अगर आप जानना चाहें तो दूसरा, बहुत लोगों के लिए 13 कहते हैं कि अनलकी नंबर है, बट कहते हैं कि जहाँ पे मतलब ईश्वर आ गए या भगवान या लाइक अल्लाह, अगर वो आ गए तो बस फिर तो बात ही खत्म है फिर तो। सो क्या ही नंबर और क्या ही कुछ चीज़, तो हम लोगों ने 13 को ऐसे डिनोट किया। तो से 3 रीजंस थे ये नाम रखने के पीछे, तो ऐसे 13 पार्टिकल कंपनी का नाम जोड़ा गया। और अगर आपको आर्टिकल जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस पॉइंट की,
उस पे आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे भी लास्ट में बताया कि 13 पार्टिकल का नाम कैसे आया, जुड़ा और नहीं। सो ये एक जर्नी थी 13 पार्टिकल की। यहाँ तक अभी हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं। अगेन लर्निंग, फोकस। और मैंने बोला था आपको XYZ में करना चाहता था, बट ईश्वर जब सोचता है तो हम तो छोटा ही सोचते हैं। तो कभी भी सोचिए, आप सोचिए, प्लान करिए, बट रुकिए मत। कहते हैं रुका हुआ पानी तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। रुका हुआ पानी काफ़ी डेंजरस हो जाता है, तो वो रुकिए मत। अगर आप रुक गए ना, डेंजरस हो जाएंगे, क्योंकि तब नेगेटिविटी, तब डिसहार्टमेंट कि वो कर रहा है, उसका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। और आजकल एक ट्रेंड है ना, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा फोकस है, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई फोकस नहीं है। सो मेरा मानना ये था, तो हमेशा से फोकस से नहीं हटा मैं। फोकस अपने काम पे ही था, हम आज भी काम पे ही है। और लर्निंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन माई लाइफ, यू कैन से। टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा कि लर्निंग इज द बेस्ट टूल इन माई लाइफ आई हैव सीन और अडॉप्ट, और लाइक आज तक मैं वो चीज़ फॉलो करता हूँ आज तक। एज इज जस्ट अ नंबर, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने। क्या आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली फेस करते हैं? मतलब कोई भी एज हो, कुछ भी एज हो, क्या आज भी आप बच्चे से सीखने की या एक चींटी से सीखने की आप वो करते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी हम तो करते हैं। कितना करते हैं वो एक इंसान खुद जानता है। अगर आप खुद जानते हैं ना अपने आप को, फिर मुझे को बताने की जरूरत नहीं है। तो इंसान अपने आप को जानता है। तो जब आप अपने आप को अगर जानना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, या आप कितना डेडिकेटली सोचते हैं। जब ये चीज़ें सामने आई तो कंपनी का नाम और वो सारी चीज़ें ऐसे प्लान आउट करी गई। ये जर्नी ऐसी रही 13 पार्टिकल्स की। 13 पार्टिकल्स में बेहतरीन जिसे कहते हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी रात में स्ट्रगल करके अपना, कभी कभी रात को 1-1 बजे तक हम काम कर रहे हैं। तो वो एक अलग ही मोमेंट था, एक अलग ही वो था कि अपना ये चीज़ आया है, इसको कैसे करना है। सो वो लर्निंग एटीट्यूड तो हमेशा से था ही, आज भी है। लर्निंग मैटर नहीं करता कि चाहे कंपनी का ओनर बात कर रहा हो या एक आर्टिस्ट बात कर रहा हो। मेरा मानना यह है कि लर्निंग एटीट्यूड सबके अंदर होना चाहिए, चाहे आपकी एज 13 है, 26 है, 50 है या 90 है, डजेंट मैटर। इफ यू स्टिक टू लर्निंग, आई थिंक द रिजल्ट विल बी very colorful in your life. So learning is very important. बात आई कि फिर कि जैसे कि आगे हम और क्या कंपनी में एड ऑन्स करेंगे या कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है। तो ड्रीम कुछ फिर मैं आपको आज XYZ तो नहीं बताऊंगा, ये एक रहस्य छोड़ूंगा या एक सस्पेंस छोड़ूंगा, बट हाँ काफ़ी आगे तक सोचा है, काफ़ी डीप सोचा है। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, और मेरी डेस्टिनी दैट वांट समथिंग एल्स व्हाट आई एम प्लानिंग, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ डेस्टिनी कह रही है रुको वत्स, हम आपको कुछ बताते हैं। सो आई थिंक मेरा बोलना वो अभी के लिए इस मोमेंट पे, बट या प्लान्स आगे काफ़ी बड़े हैं, प्लान्स हैं इसको आगे और मूव ऑन करना है। अभी 15+ मेंबर्स हैं, इसको और आगे ग्रो की तरफ लेके जाना है, इसको आगे चीज़ों को कन्वर्ट करना है। और एक चीज़, एक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, कि मैं एनिमेशन में ना आज की तारीख में काफ़ी चीज़ें बताई नहीं जाती, या कह लीजिए गाइड नहीं किया जाता। मैंने ये फेस किया वहाँ पे थोड़ा सा, तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। तो 13 पार्टिकल इसमें इन फ्यूचर बिल्कुल ध्यान रखेगा, चाहे वो कोई सेमिनार दे रहा होगा, चाहे वो अपना कोई भी वर्कशॉप दे रहा होगा, या हम लोगों को फिजिकल बुलाएंगे, या लाइक व्हाटएवर। इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि बच्चे के सारे क्वेश्चंस वहीं के वहीं सॉल्व हो, या कोई भी व्यूअर हो या कुछ भी हो तो उसके जो क्वेश्चंस हों
वो वहीं पे सॉल्व हैं। सो एनिमेशन से रिलेटेड ये 13 पार्टिकल ध्यान रखेगा कि ऑल द न्यूज, ऑल द जो भी उसको करना है या क्या है, वो बहुत कम लोग हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। और ये एनिमेशन में ही नहीं है, आई थिंक ये इन ऑल फील्ड्स देयर आर पीपल जो थोड़े लोग ही इनिशिएटिव लेते हैं। तो एक ये मोटिव 13 पार्टिकल का जरूर है कि द पीपल हु कैन नॉट डोंट नो दिस, कि लाइक यार इसके बाद मैं क्या करूंगा, एनिमेशन क्या सक्सेसफुल है, अगर मैं ये कर लेता हूँ 2D कर लेता हूँ, क्या तो मैं 3D में स्विच हो सकता हूँ। एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। जब बच्चा फाइनल सेम पे पहुंचता है उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है, क्योंकि हर एक मेंटोर आता है वो अपने तरीके से बोलता है। 13 पार्टिकल इस पे जरूर फोकस करेगा कि किसी को भी फोर्स ना किया जाए। और मतलब जब भी कोई सेमिनार में जाएंगे या वर्कशॉप पे, जैसे कि हम लोगों ने कंडक्ट भी करे, हम लोगों को बुलाया भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, ऑनलाइन वर्चुअल हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो पूरा फोकस रहेगा कि बच्चा फ्री होके हमसे बात करे, हमसे क्वेश्चन पुटअप्स करे, ताकि हम ज़्यादा बेहतर आंसर दे पाएँ, हम ज़्यादा बेहतर नॉलेज दे पाए, ताकि बच्चे के दिल और जहन में कोई बात ना रह जाए कि यार, क्योंकि कोई भी कोर्स होता है ना, फिर बाद में कहते हैं यार उसने हमें बोला था। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि एनिमेशन को आज की तारीख में कुछ और ही देखा जाता है, वो एनिमेशन को नहीं देखा जाता एक पूरा का पूरा, इसमें इतना पैसा है, ऑल दो और फील्ड्स को भी देखा जाता है, बट यहाँ तो भैया ये कर लो, ये कोर्स आजकल बूम पे चल रहा है, बहुत बढ़िया है। एनिमेशन में पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जब आप आएंगे आपको पता है एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा तो आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें हैं, ये कोई जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करता या बताता नहीं है। और जो बच्चा होता है ना, वो इतना एनर्जेटिक है, वो कुछ नया सीखना चाहता है, रोज कुछ नया सीखना चाहता है। ये बच्चे को समझाना जरूरी है, बेटा एक टाइम पे एक रोटी खाते हैं, ये कोई नहीं बता रहा। सब कह रहे बेटा 2 रोटी हमारी तरफ से, 2 रोटी हमारी तरफ से, दाल खा लो, चावल भी खा लो, एंड लाइक ये सब खिचड़ी बन रहा है। और लोग क्या करते हैं, दे टर्न अप विद नथिंग, दे लेफ्ट द फील्ड। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट फील्ड छोड़ के चले जाते हैं, या कह लीजिए वो अच्छा, उसने अपने अंदर का वो अभी निकाला ही नहीं था आर्टिस्ट, और उसने फील्ड छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि किसी ने गाइड या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। तो 13 पार्टिकल के ऑल्दो देयर आर एन नंबर्स ऑफ ओ एक्स एंड वाई जेड जी जो भी है वो बहुत सारे हैं, बट उसमें एक ये मेजर पार्ट है कि कंपनी को इस तरीके से आगे रिप्रेजेंट करना या इसको आगे कैसे लेके जाना है, ताकि कोई भी बच्चा या कोई आर्टिस्ट बेहिचक ये बोले यार मैंने जो किया ना, मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने जो एनिमेशन की फील्ड ली ना, I am right and I will do this. But I again repeat, patience is the key to success. I repeat, patience is the key to success. और इसी patience to the patience is the key to success के साथ में एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप पेशेंस को प्रैक्टिकली कर गए, बूम, मैं कह रहा हूँ आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे जो मैंने अभी तक अपने जितनी भी हमारी जो वार्तालाप हुई या जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन थी, वो आप मेरी बातें सारी समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी जर्नी में पेशेंस रखे। 7 साल वहाँ पे दिए, 6 महीने देहरादून पे था, 1-1.5 साल अपना इंस्टीट्यूट पे था, 7 साल वहाँ था, और उसके बाद आप इमेजिन करिए इतने साल। तो पेशेंस, तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकली खुद जी रहा हूँ। तो मैं कोई हवा में कोई तीर नहीं मार रहा हूँ फॉर श्योर। अब तक आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालाइज या जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा कि लाइक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एनिमेशन में एक दिन में कुछ नहीं होता, मतलब ये एक वो फील्ड नहीं है आपने 2-3 लाइनें पढ़ी, क्वेश्चन पेपर आया, आपने आंसर लिख दिया, थोड़े ओन वर्ड्स में लिख दिया, ये वो नहीं है। यहाँ पे एक दिन आपको कुछ बताया जाएगा, जब आप अपना कोर्स करेंगे या कुछ करेंगे या कोई सेमिनार हुआ, हमने जो बताया वो एकदम से आप नहीं पहुंचेंगे, सबको इसमें थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, वही जो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी आप चढ़ते जाइए, हल्के हल्के, बिना सोचे समझे कि आगे क्या है।
क्योंकि अगर आप फल की इच्छा रखेंगे, आई अगेन रिपीट, अगर आपने फल की इच्छा रखी तो प्रॉब्लम है। तो फल की इच्छा बिल्कुल मत रखिएगा। एंड आज वो मैं सस्पेंस थोड़ा सा आज भी यहीं पे ही छोड़ के जाऊंगा, बट हाँ उसके साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम लोगों के प्लान्स हैं, और मेन है कि नॉलेज बच्चे तक ज़रूर पहुँचे, या कोई भी जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी में डिसहार्टेड हो गया है, वो कुछ करना चाहता है या कुछ भी है, शायद मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी आप लोगों को मेरी कन्वर्जेशन से शायद कुछ समझ में आया होगा और शायद कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, तो आपको वे मिल गया होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो सिर्फ जरिया थे, हम तो सिर्फ जरिया थे, भेजा तो उसने हमें था, हम तो सिर्फ जरिया थे। तो आज इस कन्वर्जेशन में दो जरिए थे। वर्क मॉब भी एक जरिया है आप तक चीजें पहुंचाना, ताकि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो ये तो सिर्फ एक जरिया है। याद रखिएगा, काम और जो भी आप कर्म कर रहे होंगे वो आप ही कर रहे होंगे। और हमेशा मेरा मानना है, ये बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, हमेशा मेरा मानना है आप जिस चीज से भी सीखे हो या आपको कुछ पता चला हो, उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करिएगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वर्क मॉब का, कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिया और मेरे को बोलने का मौका दिया। आई नेवर नो, आई डोंट नो एंड आई विल नेवर कम टू नो कि किसकी क्या हेल्प हुई। सो याद रखिएगा कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, तो ये भी किसी ने हमें दिया, हमने आप तक पहुंचाया। बट ये सारा का सारा, अगेन आई विल रिपीट, ये डेस्टिनी था, यहाँ तक आना, आप लोगों तक पहुंचना, ये भी एक डेस्टिनी थी। तो आई होप आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर रहे होंगे। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी पूरी इसमें थी। एक लड़ाई होती है, वो लड़ाई क्या होती है जो आजकल कोई नहीं बता रहा। जो लड़ाई है ना, आप n नंबर्स ऑफ वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, अगर आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया और आप बेड में सोच सोच के या लेट के आप सोच रहे हैं कि मैं करूँगा या करूँगी, याद रखना आपकी लड़ाई आपके साथ है। इट्स मी वर्सेस मी, आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है। सो मेरी पूरी जर्नी की लड़ाई मेरे साथ थी कि क्या मुझे आलस करना है, क्या मुझे 10 वीडियो देख के मैं लेट के सोचता ही रहूँगा, या काम भी करूँगा या प्रैक्टिकल करूँगा। सो मेरी लड़ाई मेरे साथ थी। मेरे को वहाँ से पानी का गिलास उठाना है, मतलब मैं किसी का वेट करूँगा या खुद उठ के जाऊँगा, प्रैक्टिकल है ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो लड़ाई किसकी हो रही है? लड़ाई आपकी आपके साथ है। सो मी वर्सेस मी। और हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, बट आपकी लड़ाई आपके साथ है। अगर आप अपने आप से जीत जाते हैं, मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप कब यहाँ से यहाँ मुकाम पे पहुँचते। बस इस मुकाम का जो सफ़र होगा, उस सफ़र में पेशेंस, पी वर्ड अपनी जिंदगी में ज़रूर रखिएगा, पी से पेशेंस। लड़ाई आपकी आपके अपने साथ है, याद रखिएगा ये बात। और लर्निंग इज द एटीट्यूड दैट यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ। और तीसरी चीज प्रैक्टिकल। कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। आपने बोला कि मेरे को वो चीज अपनी जिंदगी में अचीव करनी है, तो क्या आपने उसके लिए प्रैक्टिकल शुरू कर दिया? तो प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनिमेशन फील्ड ही प्रैक्टिकल की है। 90 to 95% प्रैक्टिकल होता है। ये तीन चीजें भी अगर आप रखेंगे, तो मैं कह रहा हूं आप और अपने तरीके से अपने तरीके से जीना जिंदगी, मेरे तरीके से नहीं। ये तो मेरे एक एग्जाम्पल्स हैं। मैं हमेशा से कुछ भी चीज देखता हूं, तो मैं उनको एज अ एग्जाम्पल लेके जीता मैं अपने स्टाइल से हूं, जीता मैं अपने तरीके से हूं। क्योंकि लड़ाई तो मेरी मी वर्सेस मी की है ना, तो मैं किसी दूसरे को क्यों उसके तरीके से कैसे? क्योंकि फिर तो मैं सुमित नहीं रहा ना, मैं
मैं तो कुछ और आइडेंटिटी बन जाऊंगा। तो वो सुमित आइडेंटिटी रहना जरूरी है। हम क्या करते हैं, दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर कॉपी करना ही है, अगर कॉपी करना ही है तो उस चीज को करो जिसमें कुछ भी फ्लॉज नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे हैं ऐसी कौन सी चीज है? 13 पार्टिकल मतलब भगवान। भगवान को करो, मतलब लाइक गॉड इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि हमारे उसमें लिखा गया है, अपना ग्रंथों पे लिखा हुआ है, या जो भी हिंदू माइथोलॉजी में लिखा है, हम उसको भूलते जा रहे हैं कहीं। उन चीज को फॉलो करो, इंसान अपने आप ट्रैक में आ जाएगा, अपने आप आ जाओगे आप, अपने आप, किसी को नहीं। सो लड़ाई आपकी आपसे है, प्रैक्टिकल करिएगा एंड मी वर्सेस मी। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे 13 पार्टिकल कंपनी की बात कर रहे थे कि कंपनी का नाम कैसे आया, कैसे अपना 13 पार्टिकल आगे क्या ग्रो करेगा, कैसे जाएगा। सो इसी के अकॉर्डिंग एक इसी के लाइक अगर मैं इसी के साथ एक कड़ी और जोड़ूं कि ये जो मेरा एक फैक्टर है या एक पॉइंट है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, दैट इज नॉलेज, दैट इज लाइक आपको लर्निंग इज द एटीट्यूड, लर्निंग इज द एटीट्यूड। वो आपको एक जो you have to build in yours, either you are 13 year old, 23, 50, doesn't matter, age is just a number. So learning attitude होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से मेरे को एक चीज़ और बेहतरीन जैसे मेरे को याद आ रही है, सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि knowledge breed creations and therefore a constructive thought accompanied by action lead to its fulfillment in the material world। तात्पर्य इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में जाऊंगा कि जब हम अपना जो भी हम काम कर रहे होते हैं या जो भी हम बचपन से चीज़ें, जैसे मैंने आपको एक अपनी लाइफ का जो चीज़ें बताई कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ये चीज़ें ऐसे आई, हर्डल्स ऐसे आए, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था एंड थिंग्स लाइक दैट, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इसके बीच में जितने भी थॉट्स आते हैं आप लोगों को, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एक्शंस मतलब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना है साथ साथ। एंड सिचुएशन से एक चीज़ याद आ रही है कि एक सिचुएशन बहुत ही प्यारी एक मैं आपको बात बताता हूँ और ये भी इसी नॉलेज से ही रिलेटेड है। मैंने बीच में आप लोगों को बोला कि काम में इतना प्यार, शिद्दत और वो सब होगी तो आप ज़रूर 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 आगे बढ़ेंगे। तो एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट है। दैट बॉय, अभी तो वो मेरे साथ उसने लाइक जब मैंने रिजाइन किया तो ही वॉज माई कलीग, बट वो मेरा एक स्टूडेंट था। बट अब वो वहीं पे ही जॉब कर रहा है कुछ 3 से 4 साल बाद एक्सपीरियंस लेके, देन ही कम टू देयर एंड लाइक ही इज अ फोटोग्राफर एंड ऑल। सो उसने मेरे से एक बार, हम लोग बैठे थे तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपको बोर नहीं लगता सुबह वही जाना, शाम को वैसे आना और एक ही चीज पढ़ाते रहना? आपको तो 6 से 7 साल हो गए हैं, तो क्या आपको बोर नहीं लगता? लाइक आर यू लाइक टायर्ड ऑफ दिस थिंग? सो उस दिन मेरा आंसर उसको यही था कि मैं इस चीज से प्यार करता हूँ, मेरे को इस चीज से प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, तो इसीलिए मुझे कभी वो फीलिंग आई नहीं, आज भी वो फीलिंग आती ही नहीं है। मतलब जब भी मैं अपना काम करने जाता हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू लाइक वी आर इन कंपनी, अभी जब कुछ का टास्क आया तो मेरे को वो बोरियत कभी लगी नहीं, क्योंकि ये तो मोहब्बत थी ना, यही तो करना था, XYZ से ऊपर मिला ना, तो अभी जब मिल गया तो अभी करेगा कौन? हम ही करेंगे ना। लड़ाई तो मी वर्सेस मी की है ना, तो वो कभी लगी नहीं, मोहब्बत वैसी की वैसी थी। सो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अगर आप कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, आई रिपीट कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और फल की इच्छा ना रखें, आई रिपीट फल की इच्छा मत रखना कभी भी, यार मैंने इतना किया अब मेरे को इतना तो मिलना चाहिए। आई थिंक वो चीज़ तो फिर सेल्फिशनेस की तरफ ले जाएगी, आपको सेल्फिश बनाएगी कि मैंने ये किया अब तू मेरे को वापस दे। नहीं,
तो वो मैंने कभी रखा ही नहीं, वो कभी मेरे थॉट पे भी नहीं था। तो थॉट प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बोली कि वो प्यार आज भी है, वो मोहब्बत आज भी है, कि मतलब कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब वो मोहब्बत मेरी रही, हमेशा से हमेशा रही, आज भी है, कल भी इसी को आगे लेके जाएंगे। और ये जो मोहब्बत थी ये कैसे आज तक है, क्योंकि वो लर्निंग एटीट्यूड मेरा आज तक है। आई रिपीट, लर्निंग एटीट्यूड अभी भी। टू बी ऑनेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, आज भी अर्निंग पे फोकस नहीं है 13 पार्टिकल का, सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने की तरफ फोकस है। कि ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला अर्निंग तो उसके अंदर ही छुपी है, अर्निंग तो आ जाएगी, बट लर्निंग कहाँ से लाओगे? लर्निंग कोई नहीं बताएगा, कोई आपको नहीं समझाएगा, आप कितनी भी जद्दोजहद कर लीजिए, आपको कोई नहीं समझाने वाला, कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही चलती आई है। बट अगर आप अपने अंदर मी वर्सेस मी की लड़ाई और ये लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, मैं कह रहा हूं चीजें आपके सामने अपने आप खुलती जाएंगे, राज सारे खुलते जाएंगे। और थोड़ा सा ये मेरा मानना है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा, या आप बोल लीजिए कि पहला कदम जब रखें तो भगवान या ईश्वर का नाम लेके रखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी हर्डल्स नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके साथ चल रहा होगा। सो दिस इज द जर्नी टिल नाउ, कि ये जो अपना 13 पार्टिकल हम लोग आगे लेके आए, तो हमेशा से हम यही सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सोल्यूशन ध्यान रखिएगा, तो वो सोल्यूशन अब खोलता हूं। जब मैंने आपको ये अपना एक कोट पढ़ाया, तो वो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लाइफ में ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन, नॉट टू कॉम्प्लिकेट। लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही होती है। ये मैंने बहुत देखा, फील किया, ऑब्जर्व किया कि कोई सोल्यूशन में जल्दी से बात नहीं करता, हम लोग जल्दी से नेगेटिव पॉइंट पे चले जाते। बट व्हाई ऑन दिस पाथ? हमेशा, आई अगेन रिपीट, फिर मैं बोलूंगा, लर्निंग अगर आप रखेंगे तो वो थॉट ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि हमेशा से आपका एटीट्यूड लर्निंग रहेगा। आप झुक के सीखना चाहेंगे, तो जब झुक के जो सीखता है ना, वो बहुत आगे आगे बहुत आगे जाता है वो। सो लर्निंग इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन, आई रिपीट, सोल्यूशन पे काम करना रादर देन प्रॉब्लम को एक और प्रॉब्लम बना देना। पूरी जर्नी में इतने सारे हर्डल्स आए, मैं सॉल्व करता चला गया। टीम के साथ, लोगों के साथ, अकेले का काम नहीं था, ये एक टीम वर्क था। आज भी वो टीम वर्क है, तो ये अकेले का नहीं था। बट हाँ, जो मेरी पर्सनल लाइफ थी उसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आई, ऑब्वियसली बात है, वो तो मैंने बोला ना आपको, मी वर्सेस मी की लड़ाई थी, तो वो तो मैंने ही सॉल्व करने थे। तो सोल्यूशन ढूंढे एंड देन वर्कआउट। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज आपने कोई भी वीडियो देखी यूट्यूब पे, आप तो थोड़े से मोटिवेट हुए और आपने क्या किया कि आपने 2 दिन काम किया, तीसरे दिन नहीं किया। तो ये है मी वर्सेस मी। आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड दिस सोल्यूशन। अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल लिया ना, क्योंकि याद रखना, कोई भी दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी मोटिवेशन की, कि मैं आज आपको 4 गोली दे देता हूँ, एक दिन में, एक सुबह, एक शाम को और एक रात को लेनी है, कोई दवाई नहीं बनी। तो आपको अपने आप से लड़ाई करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए जिंदगी में। चाहे वो आप गलत करें, गलती करिए, सीखिए, बढ़िए, गलती करिए, सीखिए, बढ़िए। यही जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है। सो गलती हमने भी करी, और जो हमारे से सीनियर्स हैं या जो हमारे से जिनको मैं फॉलो या उन्होंने भी करी। ऐसा नहीं है, जितनी भी आपके किताबें या बुक्स, अगर आप मार्केट में जाएं, बहुत सारी किताबें या बुक्स हैं, उन्होंने भी गलतियां करी, तभी वो उस मुकाम पे पहुंचे। सो गलतियों से बिल्कुल मत डरिएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लड़ाई आपकी आपसे है। सोल्यूशन ढूंढते रहिए, सोल्यूशन। तो अब से अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन पे बात करिएगा, रादर देन तूने ये क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, और मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये बात नहीं होनी चाहिए। अब तो हो गई गलती, अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। आधे से ज्यादा लोग, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आधे से ज्यादा लोग पास्ट में है,
वो पास्ट की बातें करते हैं, उस टाइम ऐसा हुआ था, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम वो हुआ था। आधे से ज्यादा लोग बात ही पास्ट की करते हैं, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? आपको प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, और जब आप सोल्यूशन ढूंढते हैं इसका मतलब आप लर्न कर रहे हैं। आई अगेन रिपीट, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे नोट करिएगा। अगर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं मतलब आप लर्निंग कर रहे हैं। ये एक आंसर बोल लीजिए या रामबाण बोल लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है? जिस दिन से आपने सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिए मतलब आपकी लर्निंग शुरू हो गई, क्योंकि आप सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं रादर देन यार ये प्रॉब्लम आ गई यार, फिर से यार वो सर ने ऐसा बोल दिया यार, मैं ये कैसे करूंगा यार, मैं ये कैसे करूंगी, XYZ। सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करिए, लर्निंग अपने आप पता चल जाएगा कि आप लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आई अगेन, जाते जाते एक बार मैं फिर से वो कोट रीड करके, जो कि मैंने आपको हिंदी में अभी एक संक्षेप में बता दिया कि लाइक हमारे बहुत सारे बचपन में थॉट्स होते हैं और हम उनके साथ स्ट्रगल करते हैं, पॉजिटिव रहना और वो सारी चीज़ें अपना किस तरीके से आपको उस थॉट को लेके जाना है, प्रैक्टिकली करना है, एक्शन, उसको आप एक्शन कह सकते हैं, प्रैक्टिकली कह सकते हैं, सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, उस टाइम पे कैसे हैंडल करनी है, और थॉट प्रोसेस को बिल्कुल, मैंने बोला दवाई कोई नहीं है इसकी, कोई भी दवाई नहीं है मोटिवेट होने की। तो वो थॉट प्रोसेस, आप माइंड सेट अपना कैसे बनाते हैं कि आई विल स्टे पॉजिटिव, ओके दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई थिंग, एंड ओके मेरे को स्टे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। I again repeat my quote, knowledge breed creations, and therefore a constructive thought accompanied by action lead it to fulfillment in the material world. तो याद रखिएगा, 3 चीजें मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मी वर्सेस मी, लड़ाई आपके आपके साथ है। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड। और लर्निंग के साथ थोड़ा सा अगर मैं एक और ऐड करूं, 4th पॉइंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वही पास्ट में फंसे रहेंगे। एंड सोल्यूशन आपको आगे मूव ऑन कराता है हर चीज पे। आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि ओके ये सब तो हो जाएगा, बट आपका रोल मॉडल या आप किससे इंस्पायर होते हैं, या आप कहाँ से सीखते हैं, या कैसे आप ये चीज़ें यहाँ तक अपनी जर्नी आप लेके आए। तो अगर मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ा है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, बट अगर एक लाइन में बोलूँ तो मैं हर किसी से सीख रहा हूँ। मैं एक चींटी से भी सीख रहा हूँ, या मैं एक जानवर से भी सीख रहा हूँ। आप कहेंगे मतलब मैं समझा नहीं, मैं जानवर से कैसे सीख सकता हूँ? थोड़े टाइम पहले लाइक मेरे पास एक्वेरियम है, मतलब अभी भी है। तो जब कभी भी आप फिश को फीडिंग करते हैं, आप खाना डालते हैं, फिश को आप जितना खाना डालेंगे वो खाती जाएगी खाती जाएगी खाती जाएगी। उसको नहीं पता वो स्टॉप कब होना है, मेरे को पता है स्टॉप कब होना है, उसको नहीं पता। तो मैं उस इवेंट से मैं सीखा क्या? आई शुड नो व्हेन टू स्टॉप। आई रिपीट, आई शुड नो व्हेन टू स्टॉप। तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, वो आप एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है वो गिर जाता है, फिर वो उठता है, फिर वो हंसता है, फिर वो चलने लग जाता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो चलने लग जाता है। लाइफ ऐसी ही है, दिस इज लाइफ। सीखने की कोई एज नहीं होती और सीखा किसी से भी जा सकता है। तो मैं एक छोटे बच्चे से भी सीख रहा हूँ। बट अगर आप बोले नहीं सर रोल मॉडल, तो लाइक जितने भी बड़े लोग हैं या जिनकी भी स्टोरीज सुनी, उनकी स्टोरीज को सिर्फ सुना, तरीके अपने थे, सब कुछ अपना था, अपने तरीके से जिया। क्योंकि अगर मैं उनके तरीके से जीता, सपोज अगर आप मेरे से आइडल पूछें या पूछे कि रोल मॉडल जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा था। वो भी एनिमेशन की फील्ड, जो कि पिक्सार जिसके नाम से जाना जाता है आज, तो उसके भी वो लीड थे, अपना कंपनी थी वो उनकी। तो वो मेरे एक वो रहे, बट मैंने उनके फॉर्मूलोस को अपने तरीके से, अपने पैटर्न से उनको सामने लेके आया लोगों के। थॉट प्रोसेस कई हद तक सेम था, बट तरीके मेरे थे, या कह लीजिए स्टाइल मेरा था, बट हाँ कुछ चीजें उनसे सीखा। हर किसी की स्टोरी से
आई रिपीट, आप हर किसी की स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, बट मेरा मानना यह है जो आप हैं आप अपने तरीके से उसको जिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी के ऊपर थोपना आई थिंक वो गलत होगा, या किसी के ऊपर, या मैं उसकी चीज अपने पे थोप लूं तो वो मैं बन जाऊंगा ना, तो मैं क्यों वो बनूं? मैं तो सुमित हूं, मैं तो सुमित सबरवाल हूं। मेरे अलग ड्रीम्स हैं, उसके अलग ड्रीम्स थे, वो अलग जिंदगी जी के गया, और उस टाइम पे कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ अलग टाइम था, अलग दुनिया थी। आज चीजें वैसी नहीं है जो स्टीव जॉब के टाइम पे थी, बट हाँ, आइडियाज जो हैं वो ग्रैब किए जा सकते हैं, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनको एनहांस किया जा सकता है। किसी भी, मैं एक, आप अगर आप मेरे से पूछें तो एक बहुत ही प्यारी मूवी मेरे को याद आ रही है, मैं उसका आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इंग्लिश की एक मूवी है लूसी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इंग्लिश की एक मूवी है लूसी, उसमें बहुत अच्छी चीज एक बोली गई। देखिए, सीखने वाला जो होगा ना वो कहीं से भी सीख सकता है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, शायद आपने नोटिस भी नहीं करी होगी, शायद। लूसी मूवी में जब वो प्रोफेसर अपने रूम में वापस आता है, सो होटल का सीन होता है, वो होटल वाले से चाबी लेता है रिसेप्शन से, एंड अपना रूम पे जब वो चला जाता है, सो उसको एक कॉल आता है, तो वो बोलती है मैं लूसी हूँ, एंड तो वो कहता है कि कौन मजाक कर रहा है कोई, आपकी थ्योरी मैंने पढ़ी, और वो एक सीन है वहाँ पे। सो लूसी उससे जब वो पूछती है, जब वो वीडियो में आ जाती है, टीवी में आ जाती है, तो वो उससे पूछती है कि मेरे को ये नॉलेज मिली है, मैं इस नॉलेज का क्या करूं। वो बहुत ही अच्छा आंसर, वो जो प्रोफेसर होता है वो बहुत अच्छा आंसर देता है, और ये देखिए ये सीखने वाली चीज है। वो प्रोफेसर आंसर देता है, अगर तुम ये मेरे से पूछ रहे हो कि इस पूरी नॉलेज का जो तुम्हारे अंदर आ रही है, जिसने ये मूवी नहीं देखी, अगर आप देखेंगे तो आपको तब समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ, और ये मैं ऐसे सीख जाता हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों से। तो वो प्रोफेसर बोलता है कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि ये इस नॉलेज का कि मैं क्या करूं, तो एक जो यूनिवर्सल चीज है, जब सेल बना, सेल आया, सेल ने कुछ सीखा, सेल जब बना, और वो सारी चीज हम सेल से बने हैं, वो ये आंसर देता है। वो जब आप आंसर देखेंगे तो सेल का ये है कि आपने जो सीखा है वो आगे मूव ऑन कर दीजिए, तो उसका आंसर होता है जो आपने सीखा है वो दे दीजिए। आई रिपीट, जो आपने सीखा है वो आगे दे दीजिए। सो हमेशा से मेरा ये एटीट्यूड रहा है कि जो मैंने सीखा है वो आगे बांट दिया जाए। यहाँ पे एक फ्रेज आ जाता है कि कुछ लेके नहीं जाना, यहीं पे, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, आप चले जाएंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सीखते हैं, किसी मूवी से भी सीखी जा सकती है, किसी एड से सीखी जा सकती है, एक बच्चे से सीखी जा सकती है, एक चींटी से सीखी जा सकती है, किसी से भी सीखी जा सकती है। तो जस्ट इमेजिन, मैंने उस मूवी से ये सीखा। वो बोलता है कि अगर मैं देखूं तो जो चीज इस धरती पे आई, उसका जो एक रोल था वो यही था, उसने खुद वो चीज अडॉप्ट करी और आगे पास इट ऑन करके, क्योंकि वो बंदा तो चला जाएगा, तो वो पास इट ऑन कर देनी चाहिए। इससे एक फैक्टर और आपकी उसमें ऐड हो जाएगा, जो कि मैं बता रहा हूं हिडन, आपकी हिडन पावर कह सकते हैं इसको। एक चीज से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखेंगी। आप जब ये चीज करेंगे, आपने जो सीखा आप दूसरे को बांटेंगे, बिना सोचे कि यार मेरे को इससे क्या प्रॉफिट होगा। आज अगर मैं ये सोचूं कि वर्क मॉब ने मेरे को ये दिया, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, सो ये सोचना गलत होगा। मैं अगर ये सोचूं कि मेरी ये कन्वर्सेशन किस किस के काम आने वाली है, उससे बेहतर और उससे अच्छी चीज इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती कि मैं किस किस के काम आ गया। मेरा मानना लाइफ में यही है। तो जस्ट पास इट ऑन, जो आपने सीखा है। और इसमें हिडन आपको क्या गॉड से मिलेगा, आपकी ईगो कभी नहीं आएगी कि मुझे ये आता है। आजकल का स्वाग है ना, तेरे भाई को ये आता है, तो वो ईगो नहीं आएगी कभी भी आप में। और वो सारी चीजें आप हल्के हल्के आप में रिमूव हो जाएंगी, और इसी को हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। तो एक बार फिर से मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वर्क मॉब का,
कि जिसने मेरे को ये प्लेटफॉर्म, अगेन आई रिपीट, डेस्टिनी जो लेके आई मेरे को, और वर्क मॉब ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी यू नो टू से दिस, कि ये सारा कुछ जुड़ा हुआ था, जिसको और पिरो दिया गया किसी और की मदद के लिए, किसी और की हेल्प के लिए, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी अर्निंग, विदाउट एनी थॉट। जब चीज इतनी शिद्दत से करी गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसमें तो भगवान का वास तो फिर होगा। तो वो शिद्दत ही होती है आपके काम में जो आपको आगे लेके जाती है, जो आपको इतना ट्रू जो रहे ना। याद रखिएगा, हर्डल्स मेरी लाइफ में भी आए हैं, आते हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं, बट वही शिद्दत, सॉल्यूशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सब करने का। सो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, मूवीज से सीख सकते हैं आप, एड से सीख सकते हैं। तो ये लूसी मूवी आप जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाके जरूर देखिएगा, और आपको पता चलेगा कि उसमें जब ये मैसेज देता है वो कितना प्यारा मैसेज था। उस मैसेज को मैंने ले लिया और मैं उसको प्रैक्टिकल जीना शुरू किया कि जो सीखा उसे आगे बांट देना चाहिए। तो अब मैं अपनी लाइफ की डेस्टिनी को अगर देखूं तो मैं टीचर था, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर था। सो माय एटीट्यूड इज ऑलवेज गिव व्हाट यू हैव लर्न, ऑलवेज गिव। वर्क मॉब कर क्या रहा है, यही तो कर रहा है। अगर आप देखें तो वो भी एग्जैक्टली इट इज डूइंग दिस ओनली, कि जो चीज मिली उसको आगे बांट देना चाहिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी के एनहांसमेंट के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए, या किसी को अगर कोई उस जगह पे उस मोमेंट में वो फंसा है उसको निकालने के लिए। और इससे खूबसूरत चीज मुझे नहीं लगता शायद इस दुनिया में कुछ होगी। बिना बोले, बिना बताए आपने किसी की हेल्प कर दी और आपको पता भी नहीं है। एक लास्ट चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने किसी की हेल्प करी विदाउट सोचे समझे कि मेरे को इसका फल मिलेगा, तो भगवान भी तो फिर आपको बिना सोचे समझे देगा। नहीं, इसने करा तो मैं देता हूं। तो इसी को तो मैंने बोला आपको कि फल की इच्छा मत रखिएगा, बस आप ट्रुथ रहिएगा, आप सही रहिएगा, चीजें कन्वर्ट होंगी। बट पेशेंस, I again say, patience is the key to success. I repeat, patience is the key to success. अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मानिए कि that is your success. That is, you know, success is there. तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ दो गाने, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, रैप सॉन्ग भी हैं, मोटिवेटेड सॉन्ग भी हैं, बहुत सारे सॉन्ग हैं, बट एक अक्सर गाना जो मैं काफ़ी गुनगुनाता हूँ, या कभी अपना राइड पे जाओ तो वो सारी चीज़ें लाइक यू नो अपना, आई यूज टू लिसन दैट सॉन्ग अ लॉट। तो वो गाना जो है वो दंगल मूवी का टाइटल सॉन्ग है। और मैं एक चीज़ इसमें आप लोगों को जाते जाते एक और बात बताना चाहूँगा, दंगल मूवी से क्या सीखने को मिला। तो दंगल मूवी में एक बहुत ही प्यारा मैसेज था, बहुत ही प्यारा मैसेज। देखिएगा, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है, इट डजंट मैटर वो कौन है। तो दंगल मूवी का जो एक प्यारा सा मैसेज था, जब आमिर खान अपनी बेटियों को नदी के पास लेके जाता है, आई रिपीट, जब वो नदी के पास लेके जाता है, वो उन दोनों को पानी में गिरा देता है और वो उसको चिल्ला के बोलता है कि गीता, हमेशा हर जगह मैं नहीं होऊंगा। और यही बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि हमेशा मैं नहीं होऊंगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको अपने जो भी स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, या जो भी उतार चढ़ाव हैं, वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ये 3 साल की जर्नी जो बच्चे की होती थी, वहाँ तो मैं हेल्प कर दूंगा, बट हमेशा हर जगह मैं नहीं होऊंगा। तो ये एक दंगल मूवी का जो मैसेज मेरे को वहाँ से मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गाने से भी आप जस्ट इमेजिन, किसी गाने से या पिक्चर के डायलॉग से आप सीखने की अगर चाह रखते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ स्काई इज द लिमिट। स्काई से ऊपर भी अगर कुछ स्पेस, आई थिंक स्पेस है, तो स्पेस लिमिट है फिर तो सर। सो लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ दंगल के
दो गाने मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा गला इतना अच्छा तो नहीं है और मैं इतना अच्छा गायक भी नहीं हूँ, बट कुछ थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। दंगल मूवी का ही ये ट्रैक है, जो कि मैंने आपको बताया दंगल मूवी से छोटे से डायलॉग से क्या सीखने को मिला, तो हमेशा हम नहीं होंगे। सो इस बात का किसी को घमंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड और वो ईगो वाली बात भी मैंने आपको जैसे बताई। तो दंगल का गाना गुनगुनाते हैं। इसी के साथ दंगल का टाइटल सॉन्ग है, उसकी बीच की लाइनें हैं ये थोड़ी सी, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा माफी है हमारी तरफ से। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, आज मुँह जितनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहे कहने दे दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। उतना अच्छा तो नहीं गा पाया, बट अगर हाँ फ्लो में अगर आप ये गाना सुने तो बहुत ही एकदम बेहतरीन। और लाइनें देखिएगा आपकी, अपने जो भी आपका बिलीव है, जो भी आप करना चाहते हैं जिंदगी में, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, अपने सपने, अपने ड्रीम्स, उन पे भरोसा रखिएगा। जितनी भी मुंह है, जितनी भी आपके बारे में बातें होती हैं, उस पे गौर बिल्कुल भी मत करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि वो आप जानते हैं जिस दिन आपकी मी वर्सेस मी की लड़ाई शुरू हो गई तो वो चीज़ आप जानते होंगे। तो जो भी लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिएगा, आपका भी दिन आएगा। और याद रखिएगा ये डेस्टिनी है, क्या पता अगला अगला आप ही हो जो वर्क मॉब आपके कांटेक्ट पे आए और आपको इस मंच में आने का मौका दे और आपको बोले, तो वो दिन आप याद करेंगे। तो उस दिन हिसाब ले लेना, फिर तो सारा कुछ उस दिन बता दीजिएगा, तो वो एक अलग मोमेंट होगा, अलग एक्सपीरियंस होगा आपका। तो क्या पता अगली बार आपके दरवाजे पे नॉक नॉक हो। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, और अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ हो गया हो तो क्षमा माफ़ी है। किसी को कुछ भी हर्ट करने का नहीं था, जो भी सारा बोला गया वो एक मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस था। मैंने खुद देखा, समझा, सीखा, और मैं किसी से भी सीखता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया अपनी जर्नी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग वर्क मॉब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे और बहुत बेहतरीन स्टोरीज आती हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो मिला है उसे आगे पास इट ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं तो आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। इसी के साथ सुमित सबरवाल साइनिंग आउट फॉर नाउ। और अगर फिर से मौका देगा वर्क मॉब तो बिल्कुल हम फ्यूचर में और आएंगे कुछ और रंगारंग चीज़ों के साथ। जैसे कि आज एक चीज़ रह गई कि इन फ्यूचर, जो कि मैंने थोड़ा सा सस्पेंस में है, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी सस्पेंस में अच्छी लगती है, सरप्राइजेस जो कहते हैं हम लोग, वो अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कैसे चीज़ें बनती हैं, टर्न अप होती हैं। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू दोस्तों, आप सुन रहे थे सुमित सबरवाल की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए आप भी जुड़िए इस मुहिम से और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। Let's inspire together, we can, India can। आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण, कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लेते रहिए हर नई कहानी से एक नई प्रेरणा रोजाना। नमस्कार।